हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अब ये देखिए, ये आपका डाउट सेक्शन है। डाउट सेक्शन में आपके डाउट्स को हम सॉल्व करते हैं, उसका मैं वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। देखिए, इस डाउट्स में आपके क्या क्या डाउट्स हैं, पहले वो डाउट्स देख लिए। और ये आपको मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा, जितनी भी आप डाउट्स देख रहे हैं उसको आप पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देन सी माई सॉल्यूशन। चलिए, क्या क्या डाउट्स है पहले उसको देख लेते हैं। आपके पहला ये तो आपके डाउट्स है। आपके सेकेंड आपके डाउट्स ही आपके ये है, मॉड पे हैं, सिंपल आपको डेफिनेशन फॉर्मूला यूज करना था उसको। ये आपके ये भी आपका देखिए आपके कैलकुलस पे है वह। फिर आपके इंटीग्रेशन, ये कैलकुलस ही पार्ट आ गया। ये आपके आ गए, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गया। ये भी आपके डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया बिल्कुल। ये भी आपके नेक्स्ट देखिए, जितने भी आपके डाउट्स हैं वो मैं आपको शो कर रहा हूँ कि क्या क्या आपके डाउट्स हैं आपके। फिर हम सॉल्यूशन पे चलते हैं। ये आपको देखिए, इससे ये भी आपके डाउट्स हैं, ये भी आपके डाउट्स हैं, ये भी आपके डाउट्स हैं, ये भी आपके डाउट्स हैं। नेक्स्ट डाउट आपका ये भी है, ये भी आपके डाउट्स हैं। एक डाउट ये भी कुछ ऐसा ही है, और ये भी कुछ मिलता जुलता कुछ ऐसा ही है बिल्कुल। आई थिंक ये सारे डाउट्स आपने देख लिए। कुछ ये भी डाउट्स हैं आपके। आई थिंक आप डाउट्स हैं ना सारे कंप्लीट हुए। चलिए, अब हम क्वेश्चन हमें स्टार्ट करते हैं। चलिए, हम पहले डाउट से स्टार्ट करते हैं। लेट एफ एक्स बी ए क्वाड्रेटिक फंक्शन सच दैट एफ ऑफ जीरो इज इक्वल 1 है, और दिस इज ए रैशनल फंक्शन है। देन द वैल्यू ऑफ एफ डैश जीरो फाइंड करना। चलिए, अब आप देखिए, एफ एक्स मेरा क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो एफ एक्स को हम क्या एज्यूम कर सकते हैं, वी कैन एज्यूम एफ एक्स इज इक्वल क्या हो गया आपका, ए एक्स स्क्वायर क्या हो गया, बी एक्स प्लस सी हो गया आपके, राइट है। क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो एफ ऑफ जीरो आपके कितने है, 1 है। तो एफ ऑफ जीरो बताइए क्या होगा, 0 + 0 ये सी हो गया, और दिस इज क्या होगा 1। तो देयरफॉर सी इज इक्वल 1 हो गया। तो देयरफॉर मेरा जो एफ एक्स आ गया वो हमारा किसके इक्वल होगा, एफ एक्स इज इक्वल क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, और ये क्या हो गया +1 हो गया, राइट है। अब ये देखिए, अब इसे बताइए क्या होगा, इससे हम क्या लिखेंगे आप। अब इसका हम एफ एक्स मेरा क्या है, एफ एक्स आपका आपके पास क्या है, एफ एक्स मेरा एक्स स्क्वायर प्लस, और ये एफ एक्स अपॉन क्या है आपका, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का क्यूब हो गया। इसे आप क्या लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस 1 अपॉन क्या हो गया आपका, एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस 1 का क्या हो गया, क्यूब हो गया, राइट है। अब ये देखो, ये आपको क्या है कि इसको पार्शियल फ्रैक्शन पे हम ब्रेक करेंगे। तो बताइए क्या हो गया आपका, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस 1 अपॉन क्या हो गया आपका, एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस 1 का क्यूब हो गया। अब ये देखिए क्या करेंगे आप इसे, फर्स्ट ऑफ ऑल ए अपॉन एक्स, नेक्स्ट आपका क्या होगा बी अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर बताइए क्या होगा सी अपॉन एक्स प्लस 1, फिर क्या लिखेंगे डी अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और देन क्या हो गया ई अपॉन क्या हो गया एक्स प्लस 1 का हो गया, क्यूब हो गया। अब इसे देखिए, अब इसे इंटीग्रेट करने पे क्या आनी चाहिए, रैशनल फंक्शन होनी चाहिए। तो रैशनल फंक्शन में क्या हो गया, एक्स वाली ही टर्म्स आएंगी। तो देखो, जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे, जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो दोनों साइड बताइए क्या होगा, रैशनल फंक्शन कहाँ कहाँ आ सकता है। ये आपका रैशनल फंक्शन हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है, ये आपका नहीं होगा, क्योंकि लॉग में आ जाएंगे, ये भी आपका लॉग में आ जाएगा। तो ये मेरा क्या होगा, ए एंड सी आपके कैंसिल हो गया, राइट है। अब इसे देखिए, अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा वो देखिए आपका। अब ये देखिए आपके कितना आ जाएगा आपका, अब इसे आप इक्वेट कर लीजिए आप इसे। तो जो आप इक्वेट करेंगे तो बताइए क्या आ जाएगा आपका, इक्वेट आप करेंगे, इसको तो मैंने हटा दिया, तो ये आपका एलसीएम बताइए। अब इसको हम ऐसा करते हैं, इसे हटाइए। अब इसे देखिए हम इक्वेट कैसे करते हैं बिल्कुल। अब इसे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 का क्यूब से दोनों साइडें मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस 1। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना हो गया, बी इंटू क्या हो गया आपका, एक्स प्लस 1 का क्या हो गया, क्यूब हो गया। फिर बताइए अब आपका क्या हो गया, ये भी आपका हट गया। डी बताइए क्या हो गया, डी इंटू क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू क्या होगा, एक्स प्लस 1 हो गया, और फिर ई बताइए क्या हो गया आपका, एक्स स्क्वायर आ गया, राइट है। अभी देखिए मुझे फाइंड क्या करना है, एफ डैश जीरो। तो बताइए एफ डैश एक्स का मीनिंग क्या हो गया आपका,
टू ए एक्स प्लस बी हो गया, तो देयरफॉर एफ डैश जीरो क्या हो जाएगा, जीरो प्लस बी, दैट मीन्स क्या हो गया बी, दैट मीन्स क्या है, मुझे क्या है बी की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो बी की वैल्यू कैसे आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स से आएगा। चलिए अब हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखिए हम कैसे मैच कराते हैं। चलिए आपके कितना हो गया, मैंने सपोज किया एक्स इज इक्वल हम जीरो पुट कर लें तो बताइए क्या हो गया, एक्स मेरा अगर मेरा जीरो हो गया तो बताइए क्या हो गया, एक्स इज इक्वल हम जीरो पुट कर लेते हैं तो वन इज इक्वल क्या हो गया आपका, ये हो गया बी हो गया और ये प्लस डी हो गया। नहीं एक्स के प्लेस पे जीरो पुट करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका जीरो पुट करेंगे तो वन इज इक्वल क्या हो गया, ये बी हो गया और दिस ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, यानी बी इज इक्वल क्या होगा, वन हो गया। चलिए कोफिशिएंट ऑफ मुझे क्या करना है, एक्स बताना है, राइट है। तो कोफिशिएंट ऑफ जो एक्स दोनों साइड आपको इक्वेट करना हो तो हम कैसे करेंगे वो देखिए आप। अब ये देखिए, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो गया, कोफिशिएंट वैसे तो है गया एक्स की हो गया, सारी को लिखने की ज़रूरत नहीं है, 3x और प्लस 1 हो गया। फिर बताइए क्या हो गया, x तो इसमें आएगा नहीं, x में इसमें आएगा नहीं, तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ x बताइए कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट बताइए कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x मेरा b इज इक्वल क्या हो गया आपका 3b हो गया, राइट है, क्योंकि 3 इंटू बी एक्स हो गया। बताइए b की वैल्यू आपका कितना है, 1 है, तो दैट मीन्स क्या हो गया, ये 3 हो गया, तो b इज इक्वल 1 हो गया। तो देयरफॉर मेरा f डैश जो जीरो बन गया वो कितना हो गया, f डैश जीरो मेरा क्या है, b की इक्वल है और b हमारा किसकी इक्वल है, 3, तो देयरफॉर माय आंसर इज 3 हो गया, राइट है। तो देयरफॉर माय आंसर मेरा क्या हो गया, 3 हो गया आपका, राइट है। क्वेश्चन थोड़ी सी डिफरेंट है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए क्या होगा, मॉड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 22 हो गया, 10 इज ग्रेटर देन y, y इज ग्रेटर देन x है, देन y इज इक्वल टू। चलिए अब आप देखिए मॉड में क्या है आपका, मॉड का तो पहले एक सिंपल फॉर्मूला का एप्लीकेशन है आपको, और इसमें देखिए मॉड का क्या होगा, l प्लस एफ माइनस एफ वन टू एफ माइनस एफ वन माइनस एफ टू है इंटू एच है। ये आपका क्या है, नॉर्मल ही सिंपल, इसका सारे नॉर्मल मीनिंग है जो हम 10th क्लास से करते आ रहे हैं। तो देखिए अब इसको क्या होगा, सभी को हम ऐड करेंगे तो 30 होना चाहिए, तो ये मेरा कितना हो गया, ये दिस इज x प्लस वाई प्लस क्या हो गया आपका 23 इज इक्वल क्या हो गया 30 हो गया। तो देयरफॉर x प्लस वाई क्या हो गया 7 हो गया। अब इसमें आपको क्या कर देना है, मॉड का डिफिनीशन क्या, मॉड की जो वैल्यू है वो डालिए और आपका आंसर मैच करने शुरू हो जाएंगे। मॉड कितना है आपका, ये है आपका 22 हो गया, देखिए, और ये 22 कहाँ जाएगा आपका 22, ये आपका कहाँ जाएगा 22 30 के बीच में, तो ये आपका L मेरा क्या होगा, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास है, तो देयरफॉर दिस इज क्या हो गया आपका लोअर लिमिट क्या होगा 20 प्लस क्या होगा करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी बताइए क्या हो गया आपका हो गया 10, और इसका जो प्रीसीडिंग है कितना होगा 8 अपॉन क्या हो गया 2f क्या होगा 20, ये हो गया आपका हो गया -8 -8 माइनस एक्स और इंटू क्या होगा साइज बताइए कितना होगा 10 हो गया। तो ये आपका हो गया 2, ये मेरा 2 इंटू 10 अपॉन क्या हो गया आपका 12 माइनस एक्स हो गया, 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, तो 12 माइनस एक्स इज इक्वल 10, तो देयरफॉर एक्स मेरा क्या होगा 2 हो गया। तो देयरफॉर एक्स की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू क्या होगा 5, तो वाई इज इक्वल 5, देयरफॉर में आंसर क्या हो गया 5 इज द आंसर हो गया। सिंपल था, इसमें बस मॉड का फॉर्मूला यूज करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन 0 to 2 सच दैट एफ डबल डैश दिस है। देखो अब ये देखिए इसमें एफ डबल डैश आपका दे रखा है एफ डबल डैश एक्स, और ये आपका क्या हो जाएगा इज इक्वल क्या होगा जी डबल डैश एक्स हो जाएगा। अब इसे इंटीग्रेट कर दोगे तो दोनों साइड बताइए क्या हो जाएंगे, अगर मैंने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया तो ये आपको क्या डिफ्रेंशिएशन से इंटीग्रेशन आपके कैंसिल हो गए, तो ये आपका क्या होगा एफ डैश एक्स, ये क्या हो जाएगा जी डैश जी डैश एक्स क्या हो गया प्लस सी हो गया। अब ये देखिए सी की वैल्यू आपको निकालना है, तो आपको क्या है कि एफ डैश वन और जी डैश वन की वैल्यू देनी है, तो पहले आप 1 डाल दो, एक्स इज इक्वल 1 डालोगे तो कितना होगा एक्स इज इक्वल 1 डालेंगे तो एफ डैश वन इज इक्वल क्या होगा जी डैश वन, और ये क्या होगा प्लस सी होगा। एफ डैश वन की वैल्यू क्या है आपका 4 है, जी डैश वन की वैल्यू क्या हो गया आपका 2 टाइम्स जी डैश वन 4 है, तो देयरफॉर दिस इज 2 प्लस सी, दैट मीन्स क्या होगा सी इज इक्वल 2 हो गया, राइट है। अब देखिए तो देयरफॉर मेरा क्या होगा, यहाँ से आपके इक्वेशन क्या बन जाएंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल क्या होगा जी डैश एक्स और प्लस क्या होगा 2 हो गया। अब ये देखिए फिर से आपको इंटीग्रेट कर दीजिए, जब फिर से हम दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा आपका डी एक्स डाल दीजिए, तो ये मेरा क्या होगा एफ एक्स
इज इक्वल क्या होगा जी एक्स और प्लस क्या होगा 2x और कोई दूसरा मैंने कांस्टेंट ले लिया, सपोज मैंने c1 ले लिया। चलिए अब आपको क्या निकालना है, f2 और g2 से इसी आपको c1 की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए तो f इस x के प्लेस पे क्या पुट कर दीजिए, यहाँ पे x इज इक्वल मैंने 2 पुट कर दिया, तो f ऑफ 2 क्यों, क्योंकि f2 और g2 की वैल्यू दे रखा इसीलिए मैंने पुट किया f ऑफ 2 g ऑफ 2 और प्लस क्या होगा 2 2 4 और प्लस क्या होगा c1 होगा। f ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, दिस इज 9 हो गया। g ऑफ 2 आपका कितना हो जाएगा 9/3, तो दैट मीन्स क्या होगा 3 और प्लस क्या होगा 4 प्लस c हो गया, दैट मीन्स कितना होगा c इज इक्वल क्या हो गया आपका 2 हो गया। अब इसमें वैल्यू डाल दीजिए, क्या यहाँ पे डाल दीजिए c1 की वैल्यू क्या हो गया 2, तो देयरफॉर मेरे पास क्या हो गया fx इज इक्वल क्या होगा gx और प्लस क्या होगा 2x और ये मेरा कितना हो गया 7 और ये मेरा 2 है, तो देयरफॉर ये मेरा हो गया 2 हो गया, राइट है। अब मुझे निकालना है fx माइनस gx एट x इज इक्वल 3/2। तो देखो तो fx और माइनस gx बताइए किसके इक्वल हो गया 2x और ये प्लस 2 हो गया। किस पॉइंट पे चाहिए आपको, एट x इज इक्वल क्या है, मुझे क्या चाहिए x इज इक्वल 3/2, तो 2 इंटू 3/2 और प्लस 2, दैट मीन्स क्या होगा 3 + 2 दैट मीन्स 5, तो देयरफॉर 5 इज माय आंसर हो गया, राइट है, मैच भी कर रहा है आपके। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखिए ये बहुत ही देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है लेकिन है क्वेश्चन आसानी है। देखिए इसको क्वेश्चन में देखिए ये क्या आपका है ex है 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर दिस है। चलिए जब भी आपको इस फॉर्म में आए तो समझ जाइए कि कुछ एक्स एक फॉर्मूला ऐसा है जो कि अप्लाई होने वाला है। क्या है f(x) प्लस क्या हो गया f'(x) वो मेरा क्या है आपके, ये मेरा हो गया ex fx और ये प्लस c के इक्वल है, राइट है। अब ये देखो इसको इसी फॉर्म में हम पहले ब्रेक कर लेंगे। तो देखिए आपने क्या करना है, आपको करना क्या है यहाँ पे, इसे हम ब्रेक कर लें। चलिए इसको i मैंने मान लिया, ये इसको ये ex हो गया। अब आप देखिए ex अपॉन क्या होगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 1 + 1 माइनस क्या होगा एक्स स्क्वायर और इसको आप सेपरेट भी साथ साथ ही कर दो, तो ये मेरा हो गया 1 - x और √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स और ये हो गया √1 माइनस एक्स का स्क्वायर और dx हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट हम क्या करते हैं, वो देखिए ex इसको आप एज इट इज रहने दीजिए, 1 अपॉन क्या होगा 1 माइनस एक्स और ये क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे देखिए 1 माइनस एक्स तो आपका कैंसिल हो गया और 1 प्लस एक्स बच गया आपका 1 प्लस एक्स और ये क्या बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर को फिर से हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स और इंटू क्या हो गया 1 प्लस एक्स हो गया और ये मेरा dx हो गया। 1 प्लस एक्स कैंसिल हो गया तो बताइए क्या हो गया ex को आप 1 अपॉन 1 माइनस एक्स और √1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये देखिए 1 प्लस एक्स कैंसिल हो गया तो क्या बचा आपका वो √1 प्लस एक्स और अपॉन 1 माइनस एक्स हो गया dx हो गया, राइट है। और ये आपका क्या हो गया fx आ जाएंगे, इसको आपको क्या पुट कर देना है, इसको आप fx पुट कर लीजिए। जब आप इसे fx को पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, अब इसे fx आपने पुट किया क्या हो गया √1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव बताइए क्या हो जाएगा, ये मेरा जो डेरिवेटिव हो जाएंगे कुछ ऐसा आ जाएगा f'(x) ये क्या होगा एक बार तो 1 अपॉन 2 √x हो जाएंगे, तो एक तो हो गया 1 प्लस एक्स और ये ऊपर चला गया 1 माइनस एक्स हो गया। अब इसका डेरिवेटिव बताइए, तो 1 माइनस एक्स इंटू क्या होगा ये 1 हो गया और माइनस 1 प्लस एक्स और ये आपका कितना हो गया, ये आप क्या आ गया इसका ऊपर वाला दिस इज क्या होगा -1 हो गया, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया आपके, राइट है। और अपॉन क्या हो गया 1 माइनस एक्स का क्या हो गया 1 माइनस एक्स का हो गया स्क्वायर आ गया, राइट है। प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो गया तो क्या होगा 2 भी कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो क्या बचा आपका f'(x) आपके कितने आ गए आपके, ये आपका हो गया 2x हो गया ना, इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इस वाले पोर्शन को हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके 2x की इक्वल हो गया, नहीं 2 हो गया और 2 से 2 मेरा क्या हो गया कैंसिल हो गया, राइट है। तो क्या बचा आपका f'(x) क्या बचा 1 माइनस एक्स, क्या बचा आपका √1 माइनस एक्स और ये है अंडर क्या बचा 1 प्लस एक्स और ये है आपका 1 माइनस एक्स और ये फिर आपका आ गया कितना हो गया 1 माइनस एक्स हो गया। अब ये देखो एक 1 माइनस एक्स तो रह गया, एक आपका ये कैंसिल हो गया, तो ये आपका क्या बचा 1 अपॉन क्या हो गया आपका
1 माइनस एक्स, और ये आपका क्या है 1 प्लस एक्स, और क्या होगा रूट में क्या होगा एक कैंसिल हो गया, तो ये मेरा 1 माइनस क्या होगा एक्स स्क्वायर आ गया। तो देखो चीज़ क्या होगा एफ डैश एक्स, यानी ये मेरा क्या हो गया, दिस इज मेरा क्या हो गया, ये आपका है ई एक्स है, तो ये मेरा क्या हो गया एफ डैश एक्स, और ये क्या है आपका एफ एक्स है। तो आप क्या लिख सकते हैं, ई एक्स हो गया एफ एक्स हो गया, राइट है। तो ये आपका ये प्लस ही हो गया। चलिए, तो ई एक्स एफ एक्स मेरा क्या होगा, एफ एक्स मेरा दिस है, अब इसी से आपको मैच कराना है। तो ये आपका कितना हो गया अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर क्या हो गया हाफ हो गया। तो चलिए अब ये बताइए म्यू, इसे मैच कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, म्यू मेरा हो गया 1 और लैम्डा मेरा कितना हो गया, लैम्डा मेरा हाफ हो गया, राइट है। तो देखिए अब आपका क्या होगा, यहाँ पर वैल्यू डाल दो अब इसे, जब इसे डालोगे तो आप बताओ क्या हो जाएगा आपका, आपके 2 लैम्डा की वैल्यू क्या हो गया आपका 1/2 और म्यू की वैल्यू 1 हो गया, तो दैट मीन्स क्या हो गया 3 इज माय आंसर हो गया, राइट है। मैच भी कर रहे हैं वो, चलिए हो गया कंप्लीट हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस इसमें ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की वैल्यू डालनी थी, फॉर्मूले का यूज करना था। चलिए ओके हम आगे बढ़ते हैं। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बार बार ही आते हैं, आपको हमेशा ही आते रहेंगे, बिल्कुल है ना। जनरली समझिए कि हर साल बिल्कुल है ना किसी न किसी पेपर में ये क्वेश्चन इस टाइप का हमेशा ही आते हैं। चलिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अल्फा बीटा विद द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन है, देन ए एन इज इक्वल अल्फा एन माइनस बीटा एन हो गया। चलिए पहले इसका एक टाइप में बता देता हूँ क्या है, ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल 0 है, और इसके रूट्स क्या होगा अल्फा एंड बीटा है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल 0 हो गया। आप इसे अल्फा से जितनी चाहो उससे मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे सपोज किया अल्फा की पावर n से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई क्या फ़र्क यार क्या मिल जाएगा आपको, इसे क्या हो जाएगा अल्फ़ा की पावर n से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा, अल्फ़ा की पावर n से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा की पावर क्या होगा n+2 हो गया, -6 अल्फ़ा की पावर n+1 और -2 अल्फ़ा की पावर n हो गया। ये मैंने जनरल बताया है, वो आपको हर जगह आप यूज कर सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ पर आप यूज कर सकते हैं वो। चलिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए अब आपको निकालना क्या है वो देखिए, आपको an है ना, तो an की वैल्यू देखिए, तो 810 आपका कितना होगा, an मेरा दिस है तो 810 बताइए क्या हो जाएगा आपका, अल्फ़ा की पावर 10 और माइनस बीटा की पावर 10। A8 क्या हो जाएगा आपका, अल्फ़ा की पावर 8 और माइनस बीटा की पावर 8 हो गया, और आपका A9 क्या हो जाएगा, अल्फ़ा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9 हो गया। आप जैसे चाहे वैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब ये देखिए अल्फ़ा की पावर 10 मीन्स क्या होगा, अल्फ़ा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10 हो गया, और ये हो गया आपका -2, तो ये क्या हो जाएगा -2 अल्फ़ा की पावर क्या हो गया, -2 को चलो बाहर ही कर देते हैं, अल्फ़ा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8 हो गया, राइट है। अपॉन बताइए क्या होगा 2 अल्फ़ा की पावर 9 और माइनस बीटा की पावर 9, राइट है। तो ये आपका कितना हो गया, अल्फ़ा की पावर 10 और माइनस क्या हो गया 2 अल्फ़ा की पावर 8 हो गया। फिर देखिए माइनस कर दीजिए, बीटा की पावर क्या हो गया 10 और ये हो गया आपका माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस हो जाएगा 2 बीटा की पावर क्या हो गया आपका 8 आ गया, राइट है। और अपॉन एज इट इज रहने दीजिए, 2 अल्फ़ा की पावर 9 और माइनस बीटा की पावर 9 है, क्योंकि वो कैंसिल आउट होगा तभी कुछ इंटीग्रल वैल्यू आएंगी वो। चलिए अब यहाँ देखिए मैंने क्या किया, अल्फ़ा की पावर 10 निकालना है तो बताइए क्या करेंगे, तो मैंने इसे अल्फ़ा की पावर 10 लेने के लिए बताइए क्या करना होगा मुझे। तो देखो आपको अल्फ़ा की पावर 10 है तो आपको लाना क्या हो गया, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अल्फ़ा की पावर 10 माइनस क्या हो गया आपका 6 अल्फ़ा की पावर 9 और माइनस क्या होगा 2 अल्फ़ा की पावर 8 इज इक्वल 0, यानी अल्फ़ा की पावर 10 और -2 अल्फ़ा की पावर 8 क्या हो गया 6 अल्फ़ा की पावर 9 हो गया। तो यहाँ पर आपको वैल्यू डाल देंगे, ये मेरा कितना हो जाएगा 6 अल्फ़ा की पावर 9 हो गया माइनस। सिमिलरली अब बीटा की वैल्यू आप डालेंगे तो बीटा में बताइए क्या हो गया, क्योंकि अल्फ़ा है तो अल्फ़ा सेटिस्फाई किया है, तो बीटा है तो बीटा भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये आपका जो बीटा क्या है तो ये कितना हो गया बीटा स्क्वायर -6 बीटा और -2 इज इक्वल 0। क्या लाना है मुझे बीटा की पावर 10, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बीटा की पावर क्या हो गया आपके, बीटा की पावर क्या होगा 10 और माइनस क्या हो गया 6 बीटा की पावर 9 और माइनस क्या होगा 2 बीटा की पावर 8 इज इक्वल क्या होगा 0 हो गया। तो देयरफॉर बीटा की पावर 10 माइनस 2 बीटा की पावर 8 इज इक्वल क्या होगा 6 बीटा की पावर 9 हो गया। तो देखिए बीटा की पावर 10 माइनस 2 बीटा की पावर 8 कितना हो गया 6 बीटा की पावर 9 आ गया, अपॉन क्या हो गया 2 अल्फ़ा की पावर 9 और माइनस बीटा की पावर 9। 6 बाहर निकालेंगे तो ये आपका क्या होगा ऊपर नीचे कैंसिल हो गया,
तो ये आपका क्या हो गया 6/2 दैट मीन्स 3 हो गया, तो देयरफॉर 3 इज़ माई आंसर हो गया। ये देखिए ये कॉमन है, बिल्कुल आप इस कंसेप्ट को याद रखिए तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, क्वेश्चन 100% बन जाएंगे इस टाइप के। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। y इज इक्वल वाई एक्स बी द सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन ई की पावर वाई दिस है। तो आपको बताना ये है कि फॉर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगा। चलिए y इज इक्वल वाई एक्स सोल्यूशन ऑफ दिस हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। पहले आपको यहाँ पर क्या पुट करना है, e की पावर y को आप t मान लीजिए, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा e की पावर y dy बाई डी एक्स इज इक्वल क्या हो गया आपका dt बाई डी एक्स हो गया। अब जैसे ही पुट करेंगे तो आपको क्या है कि मेरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएगा। e की पावर y को आपने t माना तो ये क्या होगा e की पावर y, दैट मीन्स क्या होगा, मेरा जो इक्वेशन है वो क्या बन गया आपका, मेरा जो इक्वेशन जो बन गया वो क्या हो गया dt बाई डी एक्स माइनस 2 क्या हो गया आपका साइन x और इंटू क्या हो गया t, और ये उसको उस साइड ले जाइए तो ये मेरा क्या हो गया साइन x और इंटू क्या हो गया कॉस स्क्वायर x हो गया। देखिए ये मेरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब देखिए अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दो, बहुत ही आसान हो गया। e की पावर क्या हो गया -2 साइन x हो गया dx, दैट मीन्स क्या होगा e की पावर क्या हो गया 2 cos x आ गया। चलिए है, अब तो देयरफॉर सॉल्यूशन बताइए क्या हो गया t इंटू ई की पावर 2 cos x, राइट है। सिंपल फॉर्मूला डालने हैं तो सॉल्यूशन मेरा क्या हो गया t इंटू ई की पावर 2 cos x और इज इक्वल क्या कर दीजिए दोनों उसके दूसरे साइड आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मेरा कितना हो गया माइनस ई की पावर 2 cos x, फिर क्या हो गया आपका साइन x और ये क्या हो गया आपका cos स्क्वायर एक्स dx हो गया। अब बताइए क्या पुट करें, cos x को हम t पुट कर लेते हैं। अब जब हम cos x को t पुट करेंगे तो बताइए क्या आ जाएगा, पुट मैंने क्या किया cos x इज इक्वल t, थोड़ी सी कलर में चेंज कर लेता हूँ। तो मैंने क्या पुट किया, पुट मैंने क्या किया cos x इज इक्वल t है तो दैट मीन्स क्या हो गया माइनस साइन x dx इज इक्वल dt, तो ये आपका कितना हो जाएगा आपका माइनस तो हट गया आपके, तो ये क्या होगा e की पावर 2t हो गया और ये आपका cos को यानी t स्क्वायर हो गया और ये मेरा dt हुआ। अब यहाँ से बताइए मैंने आपको क्या बताया था, शॉर्टकट्स वन लाइन में इंटीग्रेशन, बताइए क्या होगा इसका, बताइए क्या करेंगे इसको। अब इसे आपका फर्स्ट है सेकेंड है तो आपको क्या कर देना है, पहले वाले को एज इट इज और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, तो e की पावर 2t/2, फिर क्या करना है माइनस, पहले को छोड़ना है दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर क्या करना है माइनस प्लस माइनस चलना, पहला प्लस है दूसरा माइनस, तो फिर पहले वाले का डेरिवेटिव कितना हो गया 2t हो गया और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन तो क्या होगा e की पावर 2t/2 क्या होगा फिर से 4 हो गया। फिर आपको क्या कर देना प्लस माइनस प्लस, तो फिर 2t का डेरिवेटिव, तो 2t का डेरिवेटिव 2 हो गया, फिर दूसरे का इंटीग्रेशन तो क्या होगा e की पावर 2t क्या होगा 8 और प्लस c हो गया। जी क्लियर है, हम पहले भी बता चुके हैं आपके, शॉर्टकट है जल्दी बन जाएंगे आपके, राइट है। अब इसमें t की वैल्यू आप डालिए, तो t की वैल्यू एक सेकेंड, t की वैल्यू मैंने क्या मैंने डाल दिया, t की वैल्यू है ना दोनों जगह मैंने एक ही डाल दिया, गलत मैंने किया है, राइट है। ये यहाँ पर t की वैल्यू यहाँ पे क्या है, इसका जो t है वो e की पावर y है, हम लोगों का मिस्टेक है यहाँ पे, और ये जो t है आपका cos x है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड माई मिस्टेक। तो आपका ये क्या हो गया, मैं एक्चुअली मैं बैक नहीं जा सकता, अब मैंने क्या किया e की पावर क्या हो गया आपका y e की पावर 2 cos x हो गया और ये आपका कितना, और t हमारा कितना है इसमें cos स्क्वायर है। चलिए e की पावर 2t को हम बाहर ही निकाल दो तो ये मेरा कितना हो जाएगा आपका e की पावर 2t, दैट मीन्स क्या हो गया, चलो t²/2, ये वाला t है ना, बिल्कुल है ना, यहाँ का t cos x है और ये मेरा t स्क्वायर हो गया और ये आपका t कैंसिल हो गया तो -t/2 और ये मेरा 1/4 प्लस c हो गया, राइट है। अब ये देखो 2t के बल्कि क्या डालोगे, ये मेरा आ जाएगा, क्या आ जाएगा e की पावर क्या हो गया, t मेरा क्या है cos x है ना, तो e की पावर 2 cos x और ये मेरा क्या हो गया cos स्क्वायर x/2 माइनस cos x/2 और प्लस क्या हो गया 1/4 प्लस c हो गया। अब देखिए इसमें कुछ कंडीशन दे रखा है, व्हाट इज द कंडीशन, y ऑफ π/2 इज इक्वल क्या है आपके 0 है, y ऑफ π/2 क्या है 0 के इक्वल है। तो बताइए क्या लिख सकते हैं आप इसे आपका क्या हो जाएगा आपका, यानी x मेरा क्या हो गया, इसका मीनिंग क्या हो गया, x मेरा है π/2 और y मेरा क्या है 0 हो गया, y मेरा यहाँ राइट है ना। तो ये आपका क्या दे रखा है y ऑफ π/2 इज इक्वल 0 का मीनिंग क्या हो गया, x मेरा क्या है
π/2 तो y इज इक्वल 0 है। तो बताइए y के प्लेस पे 0 डालो तो ये 1 आ जाएंगे, राइट है। और आपने x के प्लेस पे π/2 डालोगे भी 0 हो जाएगा, तो e की पावर 0 तो 1। तो बताइए ये मेरा क्या हो गया, e की पावर ये तो मेरा हो गया x मेरा 0 तो ये भी 1 हो गया, और आपके कितना हो गया, ये भी 0 ये भी 0 और प्लस 1/4 प्लस c हो गया। तो दैट मीन्स c इज इक्वल क्या हो गया, 1 - 1/4, दैट मीन्स क्या हो गया, 3/4 हो गया, राइट है। अब बताइए यानी c की जो वैल्यू आ गई, हमारा क्या होगा, इस c को हटाया और मैंने क्या डाल दिया, 3/4 आ गया, राइट है। और यही आपका यही इक्वेशन आ गया, बिल्कुल नहीं, दिस इज माय फाइनल सॉल्यूशन आ गया, राइट है। चलिए अब मुझे निकालना क्या है, आपको y ऑफ 0 दे रखा है वो, तो चलिए y ऑफ 0 हम डालते हैं और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हम निकालते हैं। चलिए थोड़ा सा हम इसे हम स्पेस बना लेते हैं, चलिए थोड़ी सी डिलीट कर लेते हैं। चलिए आ जाइए, बिल्कुल है ना, कितना y ऑफ 0 है, y ऑफ 0 का मीनिंग क्या होगा, x इज इक्वल आपको क्या कर देना है, x के प्लेस पे 0 डाल देंगे, तो ये क्या होगा, e की पावर क्या होगा y, e की पावर x के प्लेस पे आपने 0 डाल दिया, तो ये कितना होगा, e की पावर क्या हो गया, 2 हो गया। फिर बताइए क्या हो गया, ये भी आपका हो गया e की पावर 2 हो गया। अब बताइए क्या हो गया, x के प्लेस पे आपने क्या डाला, 0 है, तो ये क्या हो गया आपका 1/2, फिर आपका क्या होगा -1/2 और प्लस क्या होगा 1/4 और प्लस क्या हो गया 3/4 हो गया, राइट है। और आप क्या करेंगे इसे, y ऑफ 0 आपके कितना हो, चलिए इस y को e की पावर 0 को यानी क्या हो गया, इसकी वैल्यू बताइए क्या हो जाएगा आपका, ये तो आपका कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका e का स्क्वायर और क्या बचा आपका e का स्क्वायर हो गया, फिर आपके क्या हो गया 1/4 और प्लस क्या हो गया 3/4 हो गया। अब ये देखिए e स्क्वायर तो है ही आपके। चलिए अब ये बताइए e की, देखो y 0 हो गया, तो यानी क्या हो गया, y आपका x 0 है तो y की वैल्यू क्या है, लॉग है, तो यानी e की पावर आपका क्या हो जाएगा, लॉग क्या हो गया आपका अल्फ़ा प्लस बीटा e की पावर -2 और इंटू है e का स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करोगे तो e से लॉग आपका कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, लेफ्ट वाले जो पार्ट है वो क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा e की पावर -2, अल्फ़ा प्लस बीटा e की पावर -2 और इंटू क्या है आपका e का स्क्वायर, राइट है, लेफ्ट पार्ट का, राइट है। अभी हम लेफ्ट पार्ट का ही लिखे हैं। अब ये आगे क्या है आपका, दिस इज इक्वल क्या है, e स्क्वायर 1/4 और प्लस क्या होगा 3/4 हो गया आपके। अब इसे e स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, e स्क्वायर को जो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ क्या आ जाएगा आपका, ये मेरा हो गया आपका अल्फ़ा इंटू e स्क्वायर प्लस बीटा इज इक्वल क्या हो गया आपके e स्क्वायर बाई 4 और प्लस क्या हो गया 3/4 हो गया। अब ये देखिए अल्फ़ा मेरा कितना हो जाएगा, अल्फ़ा मेरा हो जाएगा, बताइए इक्वेट करेंगे तो अल्फ़ा मेरा क्या हो गया आपका 1/4 हो गया एंड बीटा बताइए क्या हो गया आपका 3/4 हो गया, राइट है। तो अल्फ़ा इज़ 1/4, बीटा इज़ 3/4 और आपको क्या कर देना है यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये जो वैल्यू आ जाएगी आपका कितना हो जाएगा, मैं कहीं भी लिख दूँ क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा आपका कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा मेरा 1 हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा बताइए क्या हो गया 4 और इंटू 1 दैट मीन्स क्या हो गया 4 इज़ द आंसर। तो देयरफॉर मेरा आंसर क्या हो गया 4 आ गए जी, राइट है आपके, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा आपके यहाँ पर देखिए कितना हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा आप यहाँ पर ऐड कर दो, अल्फ़ा प्लस बीटा आपके कितना आ जाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा आपका आ गया 1 के इक्वल हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा ये मैंने यहाँ पर क्यों लिख दिया, यहाँ पे बिल्कुल है ना, यहाँ पे लिख दें तो ये मेरा अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो गया आपका 1 आ गया, तो यहाँ पर वैल्यू डाल दीजिए तो 4 × 1 4 इज़ द आंसर हो गया, माय आंसर क्या हो गया 4 हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The locus of a point who moves such that the sum of the squares of distances from the point this is 18 है। ये तो बहुत ही आसानी क्वेश्चन है, बिल्कुल है, पता नहीं ये किसने पूछ दिया, चलिए कोई बात नहीं, बिल्कुल है ना, जो पूछा है उसके लिए कोई बात नहीं है, मोस्ट वेलकम। अब ये देखिए आपको करना क्या है, कोई भी आपका एक पॉइंट है लोकस ऑफ द पॉइंट, तो लोकस ऑफ पॉइंट जब भी निकालना हो तो उसको x कमा ले लीजिए या h कमा k ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए और उसको हम क्या करते हैं h एंड k को रिप्लेस कर देते हैं किससे, x एंड y में हम इसे रिप्लेस कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर तो सिंपल एक ही कंडीशन है तो मैंने x कमा y ही ले लेते हैं, तो बताइए क्या होगा, पॉइंट से p से इसका जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा आपका, सम ऑफ स्क्वायर्स है ना, तो ये क्या हो गया आपका, यानी p से 4 का पॉइंट का डिस्टेंस हो गया आपके, यानी p से आपका जो p है
वो कितना है, P से जो डिस्टेंस है आपके कितने पॉइंट्स है आपके 0 1 0 1 1 1 कुछ ऐसा ही है जो भी है। तो आप देखिए, आप अगर मैं इसको डायग्राम से ही दिखाऊं तो ये मेरा क्या होगा 0 0 हो गया आपके, दूसरा क्या हो गया आपका 1 0 हो गया, और दिस इज़ क्या हो गया ये मेरा 1 1 हो गया, और तीसरा मेरा क्या हो गया 0 1 कुछ ऐसा ही आ गया, राइट है। चारों पॉइंट से अब ये देखो लोकस ऑफ द पॉइंट है, P का जो डिस्टेंस है, कोई भी आपका P का जो डिस्टेंस, P से जो स्क्वायर ऑफ जो डिस्टेंस है वो हमारे किसके 18, यानी क्या हो गया दूसरे जो पॉइंट्स है, तो ये मेरा जो पॉइंट्स है 0 0 हो गया, ये मेरा 1 0। चलिए हम x से निकालते हैं, कोई भी x y से, तो ये क्या होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो गया। फिर बताइए क्या हो गया x माइनस क्या होगा 1 का स्क्वायर, और फिर क्या होगा y माइनस 0 का स्क्वायर, तो y स्क्वायर। फिर बताइए फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड पे आ जाइए, तो थर्ड पे बताइए क्या हो गया आपका x का स्क्वायर, और फिर क्या हो गया y माइनस 1 का स्क्वायर, और ये क्या हो गया x माइनस 1 का स्क्वायर, और नेक्स्ट क्या है y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा 18 हो गया। बस इसे सॉल्व कर दीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर बताइए क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, फिर क्या हो गया वाई स्क्वायर प्लस हो गया एक्स स्क्वायर, ये है आपका वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 हो गया। फिर बताइए क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 एंड वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल क्या होगा 18 आ गया। चलिए एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 ही हो गया, तो ये मेरा 4x स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर। तो चलिए एक्स स्क्वायर वाला वाई स्क्वायर वाले तो आ गए, अब माइनस एक्स वाले को देखिए, तो माइनस 2x और माइनस 2x, तो ये कितना हो गया माइनस 4x हो गया। y वाले को देखिए तो माइनस 2y माइनस 4y क्या होगा माइनस 4y, क्या बचा आपका ये देखिए एक 1 2 3 4 हो गया, और इधर आने पर क्या हो गया माइनस 16 इज इक्वल क्या हो गया 0 हो गया। 16 कैसे जी 16 नहीं होगा, वो क्या हो गया 18 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा आपको, 18 में से 4 जाएगा तो ये कितना होगा 14 इज द आंसर हो गया। चलिए मुझे क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है, तो पहले एक्स स्क्वायर से डिवाइड 4 से डिवाइड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस क्या हो गया एक्स माइनस वाई, और माइनस क्या हो गया 7/2 हो गया, राइट है। तो बताइए सेंटर आपका कितना हो गया, बताइए सेंटर, अब ये देखो इज इक्वल 0, तो डायमीटर निकालें तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियस निकालेंगे, तो आर बताइए कितना हो गया, आर मेरा क्या होता है जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी, तो जी हमारा कितना हो जाएगा 1/2, एफ मेरा क्या हो गया 1/2 हो गया, और सी आपका दिस है, तो बताइए क्या हो गया मेरा, माई आंसर विल बी क्या हो गया आपके, आर मेरा क्या होगा 1/4 प्लस 1/4, और ये क्या हो गया प्लस हो गया 7/2 हो गया। तो बताइए क्या हो गया, ये आपके जो आ गए हैं वो कितना हो गया आपका 4 आपका एलसीएम, तो ये 2 और ये आपका 7 ये तो आपके कितने हो जाएंगे, ये तो 1/2 कर दें, तो ये भी मेरा 1/2, और ये क्या हो गया 7/2, तो ये मेरा क्या हो गया आपका 8/2 हो गया, 7 और 8/2 राइट है 8/2 हो गया, दैट मीन्स क्या होगा 4 का रूट हो गया 2, तो मुझे निकालना, तो रेडियस मेरा 2 हो गया, तो देयरफॉर डायमीटर बताइए कितना हो गया 4 हो गया। अब ये कह रहे हैं कि डायमीटर के स्क्वायर निकालो, तो यानी क्या हो गया डी स्क्वायर मेरा क्या हो गया 16, तो 16 इज द आंसर, मैच भी कर रहे हैं ओके। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेट क्या हो गया एफ फंक्शन है आर टू आर है, जी मेरा क्या है आर टू आर वी रिस्पेक्टिवली गिवन एफ एक्स दिस है और जी एक्स मेरा दिस है, डिफाइन दिस है, मैक्सिमम वैल्यू दिस, मिनिमम वैल्यू, नंबर ऑफ पॉइंट्स एट व्हिच एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपको आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, राइट है। पहले दोनों का एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए इसका एक रफ डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ ऐसा हम लिख लेते हैं। ये मैं कुछ x का मैंने कुछ डायग्राम में ले लिया हूँ। चलिए हमने डायग्राम ले लिया। अब ये मेरा क्या होगा x एक्सिस हो गया और ये मेरा y एक्सिस है। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए fx का डायग्राम लीजिए, ये क्या होगा मॉड x प्लस 1 हो गया। तो जिसका मॉड होता है उससे वी शेप बनते हैं और वी शेप आपका कहाँ बनेगा, ये मैंने सपोज किया कि ये मेरा 1 है तो आपका क्या होगा यहीं पे आपका वी शेप बनने शुरू हो जाएंगे। ये मेरा क्या हो गया आपका वी शेप, आप यहीं बना दीजिए। तो ये मैंने क्या किया, कुछ ऐसा बना दिया। चलिए कुछ ऐसा मैंने बना दिया
वी शेप मैंने बना लिया, दोनों साइड ऐसा ही जाएगा वो। चलिए जी एक्स मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो ये मेरा क्या है, पैराबोलिक ग्राफ है। तो पैराबोलिक में क्या हो गया, ये मेरा जो जी एक्स है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन है। तो आपका x का 0 है तो y मेरा 1 है। तो ये आपका जो ग्राफ जो बनेगा कुछ कैसा बनेगा वो देखिए आपका, ये कुछ ग्राफ कुछ और कुछ ऐसा ही डायग्राम कुछ ऐसा ही बनेगा, राइट है। अब ये बताइए क्या हो गया, और इसमें बताना ये है एच एक्स मेरा फंक्शन है, एफ एक्स और जी एक्स लेस देन 0 हो तो मैक्सिमम लेना है। तो एक्स देन 0 हो गया तो दोनों का ग्राफ देखिए, तो आपका जो मैक्सिमम वाला जो पोर्शन है वो कहाँ पे आ रहा है। देखिए मैंने क्या किया, मैंने क्या कहा आपको, जो मैक्सिमम वाली जो पोर्शन है वो कहाँ आ रहा है, दोनों में देखिए क्या हो गया। तो इस ये देखो लेस देन 0 में ये आपका क्या होगा, दिस पोर्शन इज लेस देन 0 होगा, दिस पोर्शन इज ग्रेटर देन 0। तो ये आपका देखिए लिख है ना, लेस देन 0 है ना, तो मैक्सिमम, तो ये वाला जो दोनों ग्राफ में देखा जाए तो मैक्सिमम मेरा ये आ गया, राइट है। और फिर बताइए क्या हो गया, मेरा क्या हो गया, दोनों में देखा जाए तो ये मेरा ग्राफ ये बन गया। तो यानी ये मेरा जो ग्राफ जो बना वो क्या हो, कुछ ऐसा बना। अब नेक्स्ट देखिए मिनिमम, बताइए क्या हो गया, मिनिमम क्या है, लेस देन 0 में। तो मिनिमम वाले पोर्शन में देखो तो आपका क्या बनने वाला है, आपके जो बनने वाले हैं कुछ ऐसा ही वो बनेगा, यही है आपका, और ये बनेगा यहाँ पे, राइट है। यही मेरा ग्राफ बनेगा आपका, ठीक है। तो मेरा जो ग्राफ जो बना वो क्या क्या बना है, ज़रा से इसको मैं चाहता हूँ मैं बोल्ड कर लूँ। बोल्ड में कैसे करूँ इसको, ज़रा सा मैं चाहता हूँ थोड़ी सी बोल्ड करके आपको बताऊँ। चलिए थोड़ी साइज़ हम इंक्रीज कर लेते हैं ताकि आपकी जो विजिबिलिटी है ना थोड़ी ज़्यादा अच्छी बन जाए। देखिए यही है, ये आ गई, और इसका क्या है, मिनिमम है, तो ये आपका दिस हो गया, और ये हो गया आपका दिस हो गया। तो देखिए इसमें जितने कॉर्नर पॉइंट्स होंगे उतने ही आपके क्या होगा, उतने पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं होंगे। जितने कॉर्नर पॉइंट्स होंगे, मेरा कॉर्नर पॉइंट्स क्या होगा, ए, ये मेरा बी, और ये मेरा क्या है आपका सी। जितने कॉर्नर पॉइंट्स है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं होते हैं तो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो देयरफॉर माय क्या होगा, आंसर मेरा क्या हो गया, 3 हो गया। बस डायग्राम ड्रॉ कीजिए और आंसर निकालिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए लेट द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑफ माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल 1 है, और एलिप्स दिस है सच दैट लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम एच इज इक्वल टू लेंथ ऑफ। चलिए दोनों का लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम को क्या करते हैं, हम इक्वल कर लेते हैं। कह रहे हैं कि दोनों का जो लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम है वो इक्वल है। तो चलिए इसका बताइए क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 इज इक्वल 1 है। तो लेटेस्ट रेक्टम बताइए क्या होगा, लेटेस्ट रेक्टम होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए। तो दैट मीन्स क्या होगा, 2b स्क्वायर आपका क्या है 1 है, और अपॉन ए कितना हो गया, ए ही हो गया। चलिए अब ये बताइए इसका बताइए, एलिप्स का बताइए क्या होगा। ये तो हो गया हाइपरबोला का, ये मेरा किसका हो गया, हाइपरबोला का। एलिप्स का बताइए। अब ये 12 से डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 4 वाई स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल 1 हो गया। तो इसका जो लेटेस्ट रेक्टम है क्या होगा, वही फॉर्मूला है। तो 2b स्क्वायर अपॉन ए, तो 2 इंटू 3, और बाई क्या होगा 2, दैट मीन्स 3 हो गया। तो कह रहा है कि दोनों इक्वल है, तो 2/a इज इक्वल 3, दैट मीन्स क्या होगा, a इज इक्वल क्या हो गया 2/3 हो गया। चलिए राइट है। और ई एच एंड ई देखो, a मेरा निकल गया। अब क्या है, एसेंट्रिसिटी, बस ए देखो, ए की वैल्यू निकालने के लिए सारी कंडीशन दी हुई थी। अब मेरा क्या है, दोनों का क्या निकाला, एसेंट्रिसिटी निकालनी है। तो देखिए अब तो आसान हो गया ना। एसेंट्रिसिटी बताइए, एलिप्स का जो एसेंट्रिसिटी है वो क्या हो गया आपका, ई स्क्वायर इज इक्वल 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर, राइट है। तो देखिए 1 माइनस एलिप्स कहाँ पे आपका, यही है ना। तो 1 माइनस क्या होगा बी स्क्वायर, यानी क्या होगा 3 बाई क्या होगा ए का स्क्वायर 4, दैट मीन्स क्या होगा 1/4 हो गया एलिप्स का। और हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी बताइए, तो ये मेरा कितना हो गया, ई स्क्वायर इज इक्वल क्या होता है 1 प्लस क्या हो गया बी स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर। तो ये मेरा क्या होगा 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर। तो बी स्क्वायर आपका 1 है, और ए स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, ये तो मेरा ए है, तो ये ए स्क्वायर क्या होगा 4, और वो पर 9 हो गया। तो ये कितना हो गया आपका,
ये हो गया 13 बाई क्या हो गया 4 हो गया, राइट है। अब यहाँ पे आ जाइए, इसकी वैल्यू बताइए क्या होगा आपका, ये हो गया 12। देखो हाइपरबोला के एसेंट्रिसिटी का स्क्वायर है, ये क्या होगा आपका 13/4 प्लस बताइए, और किसका एसेंट्रिसिटी हो गया आपका एलिप्स का हो गया, तो ये क्या हो गया आपका 1/4 हो गया, तो 1/4 बताइए 12 है, ये कितना हो गया 4, और ये 13 + 1 क्या हो गया आपका, ये मेरा 12 हो गया, नहीं 4, दिस इज़ माई 4 है 4, तो ये क्या होगा 13 + 1 क्या होगा 14 हो गया, 4 3 जो क्या होगा 12, और ये क्या हो गया आपका 42 इज़ द आंसर है, बिल्कुल है, मैच भी कर रहे हैं आपके। चलिए बिल्कुल है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिंपल एप्लीकेशन थे, सिंपल एक फॉर्मूला, एक ही वैल्यू निकालनी थी, वैल्यू डालनी थी और फॉर्मूले नहीं डालिए और यू विल गेट द आंसर। चलिए हम आगे मूव करते हैं। अब ये देखिए एरिया पे क्वेश्चन है, बिटवीन x = 0 एंड x = pi/2 लेट a डिनोट्स द एरिया इनक्लोज बाय दिस है, दिस a2 है, तो आपको a1 a2 के बीच में रिलेशन निकालनी है। चलिए थोड़ी सी डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। चलिए अब ये देखो x = 0 x = pi/2 आपके दिए हुए हैं, तो चलिए साइन और कॉस का जरा सा ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए साइन का जो ग्राफ बनता है वह कैसा बनता है, वो देखिए 0 से पाई कुछ ऐसा ही बनेगा, और कॉस वाले का ग्राफ कैसा बनता है आपका 0 से pi/2, ये तो मेरा साइन का ग्राफ हो गया, और कॉस में क्या होता है pi/2 0 होता है -π/2, ये मेरा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, एक सेकेंड, राइट है, ये आप क्या हो गया, ये मेरा 0 हो गया, दिस इज pi/2, राइट। अब x = 0 और x = pi/2, तो x = 0 और pi/2 का बीच का जो लाइन बनेगा कुछ ऐसा ही बनेगा, ये आपके आ गया, ये मेरा जो है क्या है x = pi/2 का ग्राफ है, दिस इज माई x = pi/2, और ये क्या है आपका y एक्सिस हो गया, तो y एक्सिस क्या हो गया x = 0। अब देखिए मेरा 0 एंड pi/2 के बीच में ये मेरा जो ग्राफ है y = क्या होगा cos x हो गया, और दिस इज क्या है आपका y = ये है y = क्या होगा sin x। अब इसे गौर से देखिए, जो क्वेश्चन कर रहा है उसको फॉलो कीजिए। a डिनोट द एरिया इनक्लोज्ड बाय y = sin x, y cos x एंड y एक्सिस, तो ये आपका जो एरिया हो गया देखो sin x cos x एंड y एक्सिस, तो यही एरिया आ गया, राइट है। चलिए दूसरा मेरा आ गया, ये जो एरिया है वो कौन सा एरिया कहलाएगा, दिस एरिया इज कॉल्ड, आपका जो एरिया है दिस इज ए, ये मेरा क्या हो गया a डिनोट द एरिया इनक्लोज बाय दिस हो गया, एंड a2 ये मेरा a1 है, वो बाय मिस्टेक है, तो ये मेरा क्या होगा a1 आ गया, और a2 क्या होगा डिनोट द एरिया इनक्लोज बाय y = sin x cos x एंड x एक्सिस, तो sin x एंड cos x एंड x एक्सिस। अब ये बताइए a2 क्या हो गया आपका, वो तो y एक्सिस था, sin x, a2 क्या होगा डिनोट द एरिया इनक्लोज्ड बाय y = sin x, y cos x एंड sin x cos x 0 से pi/2 के बीच में एंड x एक्सिस, तो नेक्स्ट जो एरिया आएगा वो मेरा कौन सा एरिया हो गया, दिस एरिया आ जाएंगे, राइट है। तो ये मेरा क्या होगा, दिस इज a2 हो गया, राइट है। चलिए तो a1 के एरिया हम कैसे निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या निकालना है, a1 के एरिया है, तो a1 के एरिया निकालने के लिए हम क्या करें, पहले इसको जरा सा हम पार्टीशन कर लेते हैं। चलिए तो ये मैंने पार्टीशन, थोड़ी कलर सही नहीं आया, थोड़ी सी मैं दूसरे कलर ले लेता हूँ, थोड़ी कोई डीप कलर मैं ले लूँ, चलिए मैंने अब ये ले लिया मैंने, चलो ठीक है मैंने यही ले लिया, थोड़ी और अच्छा चलिए यही रखते हैं वो। चलिए तो ये आपका, अब बताइए क्या होगा, अब हम क्या करें, cos x से ये मेरा क्या कहाँ पर इंटरसेक्ट करता है पॉइंट, ये मेरा जो इंटरसेक्ट करता है क्या है pi/4 पे, तो ये वाली एरिया निकालने के लिए बताइए हम क्या करेंगे, इसको ऊपर वाले के एरिया से नीचे वाले के एरिया को माइनस कर लें, तो ये मेरा क्या हो गया cos x, और ये मेरा क्या होगा नीचे का क्या होगा sin x है, और ये मेरा dx हो गया, और ये मेरा a1 हो गया, और ये कहाँ से कहाँ तक 0 से pi/4 तक हो गया। अब बताइए दूसरा क्या हो गया आपका, a2 आपका किसके इक्वल हो गया, ये मेरा क्या हो गया आपका
0 से पाई बाई 4 और ये पाई बाई 4 से क्या हो गया, पाई बाई 2 हो गया। यानी ये मेरा जो आ गया, ये मेरा क्या हो गया, साइन एक्स हो गया, और प्लस ये क्या हो गया आपका कॉस एक्स हो गया। नहीं, साइन एक्स की जो वैल्यू है वो क्या होगा, 0 से पाई बाई 4 हो गया, और कॉस एक्स की जो वैल्यू है वो क्या हो गया, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 आ गया। चलिए ज़रा से इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो ये कितना होगा, कॉस एक्स का क्या होगा साइन एक्स, और ये क्या होगा साइन का क्या हो गया प्लस, ये साइन का माइनस 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 क्या हो गया प्लस कॉस एक्स हो गया, और 0 से क्या हो गया पाई बाई 2 हो गया, राइट है। अब इसमें वैल्यू डाल दीजिए, तो ये कितना होगा, ये मेरा 1 हो गया, दिस इज़ क्या होगा 0 हो गया, और फिर 0 डालेंगे, एक सेकेंड, पाई बाई 4 है, दिस इज़ नॉट पाई बाई 2, तो ये मेरा कितना हो गया 1/√2, और ये क्या हो 1/√2, 0 डाल दोगे तो कितना हो गया -1, तो 1/√2 क्या हो गया 2/√2, तो ये क्या होगा √2 -1। तो a1 की जो वैल्यू हो गई वो क्या हो, दोनों का रेशियो निकालना है नहीं, तो ये आपका आ गया। चलिए दोनों का रेशियो, चलिए अब इसे हम जरा चेक करें, इसे भी हम निकाल लेते हैं। तो साइन का बताइए कितना हो गया, माइनस कॉस एक्स हो गया, 0 से लेकर क्या हो गया पाई बाई 4, और ये आपका कितना हो गया आपका कॉस एक्स, ये मेरा कितने हो गया, कॉस का क्या हो गया साइन एक्स हो गया, और ये क्या हो गया पाई बाई 4 से क्या हो गया पाई बाई 2 हो गया। अब इसकी वैल्यू बताइए क्या हो जाएगा आपका, ये आपके आ जाएंगे, माइनस को मैंने बाहर कर दिया, ये हो गया 1/√2, और ये है आपका -1 हो गया, और प्लस कितना हो जाएगा आपका पाई बाई 2, क्या है पाई बाई 2, तो दैट मीन्स क्या होगा 1, और ये है -1/√2 हो गया। तो ये आपका कितना -1 माइनस क्या होगा 1/√2, और फिर से वही आ गया, तो इसका मीनिंग क्या होगा ट्वाइस हो गया, तो दैट मीन्स क्या होगा 2 -√2 हो गया, राइट है। अब इसे आप √2 बाहर निकाल दोगे तो क्या होगा √2 -1 हो गया, राइट है। तो दिस इज़ माई क्या हो गया, दिस इज़ माई a2, ये क्या है आपका मेरा a2 है, और a1 दिस है, तो देयरफॉर a1 अपॉन a2 बताइए क्या हो जाएगा आपका √2 -1 अपॉन क्या हो गया √2 -1। देखिए आपका कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया 1/√2 हो गया। तो देखिए 1/√2 तो एक ही जगह के इसमें है, यही है आपका है, तो ऑप्शन ए मेरा। नेक्स्ट चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, दोनों को आप ऐड कर दो तो ये कितना होगा √2 क्या हो जाएंगे, आप इसको ऐड कर दो तो ये आपका √2 और √2 क्या है कैंसिल हो गया, तो 2 माइनस क्या हो गया 2 -1 दैट मीन्स 1, इट इज़ ऑल्सो ट्रू हो गया। तो ए पार्ट क्या हो गया करेक्ट हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं। अभी देखिए क्वेश्चन क्या है, फॉर n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर x की पावर n+1 प्लस x प्लस 1 की पावर 2n माइनस इज डिविजिबल बाई। देखिए अब रिमाइंडर देखो, जब कोई डिविजिबल हो तो हम क्या मुझे यूज करना है रिमाइंडर थ्योरम, हम जानते हैं रिमाइंडर थ्योरम है ना। अब ये रिमाइंडर थ्योरम क्या है कि रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, कोई भी आपका fx है इज डिविजिबल बाई, सपोज किया इज डिविजिबल बाई x -1 है, तो आपको क्या कर देना है पुट x इज इक्वल 1, तो f ऑफ 1 क्या होना चाहिए मस्ट बी इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो देखो अब ये देखो x है, तो x के प्लेस पे क्या करेंगे, x से डिविजिबल है तो x 0, तो x के प्लेस पे आप 0 डाल दो तो क्या रिमाइंडर बताइए क्या होगा। सपोज किया मैंने इसको fx मैंने ले लिया, तो fx बताइए क्या होगा x की पावर n+1, और ये क्या है x प्लस 1 की पावर क्या होगा 2n माइनस 1। x के प्लेस पे 0 डालो तो ये क्या हो गया आपका बताइए, x के प्लेस पे जब 0 डालेंगे तो क्या होगा 0, और ये 1 आ गया, तो दैट मीन्स क्या होगा ये मेरा हो गया रॉन्ग हो गया क्योंकि वो रिमाइंडर नहीं दे रहा है वो। दूसरा बताइए x प्लस 1 से डिविजिबल है तो क्या पुट करना होगा x इज इक्वल -1, तो यहाँ पे आप डाल दीजिए x के प्लेस पे -1, तो ये कितना हो गया -1 की पावर n+1 है, तो ये भी आपका 0 के इक्वल नहीं है, तो ये भी मेरा रॉन्ग हो गया। दूसरा देखिए x² प्लस x+1 है, देखो x² प्लस x+1 है, तो पता है इसकी जो अगर ये बिल्कुल है क्वाड्रेटिक है तो इसके जो रूट्स जो निकलते हैं क्या होता है ओमेगा स्क्वायर, यानी क्या है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का जो फॉर्म है जो कॉम्प्लेक्स नंबर में है, जो क्या होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, और दूसरा ओमेगा क्यू इज इक्वल 1 होते हैं, राइट है। तो इसके जो रूट्स हो गए ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हो गया। अब देखो अब यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे आप उसको क्या पुट कर देना है कि इसके रूट्स आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि इससे आप जो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो आपका जो बनेगा वो x माइनस ओमेगा और
एक्स माइनस क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर। अगर इसको जीरो करेंगे तो एक्स की वैल्यू ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हो गया। यानी ओमेगा डालने से यानी एफ ऑफ ओमेगा जीरो हो रहा है कि नहीं वो चेक करना होगा। अब ये देखो तो हम क्या करेंगे, ओमेगा की पावर क्या होगा n+1 और फिर क्या होगा ओमेगा प्लस 1, तो ओमेगा प्लस 1 की पावर क्या हो गया 2n-1 जी। राइट है, राइट है, क्योंकि x को मैंने ओमेगा ले लिया। अब देखो 1 प्लस ओमेगा आपका किसके इक्वल होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल हो गया, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा प्लस 0। तो बताइए ये मेरा क्या होगा ओमेगा की पावर n+1 और प्लस क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 2n+1 है। राइट है। अब जरा इसको हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, n की वैल्यू हम क्योंकि सभी के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए ना, तो बताओ क्या होगा, n की वैल्यू मैंने क्या ले लिया, n आपका मैंने 1 ले लिया, तो बताइए कितना हो गया आपका ओमेगा का स्क्वायर हो गया। और ये आप डालोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपको 1 डालोगे तो क्या होगा 2 + 1 कितना हो गया आपके 2 + 1 क्या हो गया 3 हो गया नहीं, और 3 कितना हो गया ओमेगा की पावर 6। ये आपने क्या कर लिया 1, एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए इसमें देखिए, इसमें एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक क्या है आपका 2n-1 है तो 2n-1 लिखना चाहिए, और मैंने इसे नहीं लिखा है, इसको ज़रा सा मैं करेक्ट कर लेता हूँ। तो मेरा क्या हो गया आपका 2n और -1 आ गया। राइट है। अब ये देखो n के प्लेस में मैंने 1 डाला तो ये आपका आ गया, जब n के प्लेस पे 1 डालेंगे तो कितना हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये आपका कितना हो गया 2 - 1 तो 1, तो दैट मीन्स ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल, यानी क्या है ये सेटिस्फाई कर रहा है आपका। राइट है। तो इसका मैंने हम 2 के लिए भी चेक कर सकते हैं, n = 2 के लिए भी ऐसे ही चेक कर सकते हैं, वो सभी के लिए क्या है वो आपका सेटिस्फाई होगा। चलिए n = 2 के लिए भी सेटिस्फाई मैं करा देता हूँ आपको। 2 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये मेरा कितना होगा 2 आप डालोगे तो ये कितना हो जाएगा आपके हो जाएंगे आपके ओमेगा का 2 + 1 क्या होगा, ये मेरा ओमेगा क्यूब हो गया। फिर बताइए क्या हो गया, ये आपका हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर, और 2 डालोगे तो 2 × 2 = 4 - 1 3, तो ये आपका हो गया 3। तो ये देखिए तो ये आपके कितना हो जाएंगे ऑड पावर है, तो ये ओमेगा क्यूब क्या होता है 1 होता है, और ये आपका कितना होगा माइनस ओमेगा की पावर 6, या मीन्स क्या होगा 1 - 1 = 0, क्योंकि ओमेगा क्यूब कितना होता है 1 होता है, तो देयरफॉर क्या होगा सेटिस्फाई कर रहा है। तो देयरफॉर मेरा ऑप्शन क्या हो गया यही हो गया। इसके जो रूट्स होते हैं पता है आपको, ये आपका माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर एक कम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक है, आप ये इसको चेक करेंगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा आपको, एक ही सेटिस्फाई कर रहा है वो हर वैल्यू के लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन सी मेरा मैच कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए रे इमिनेटिंग फ्रॉम द पॉइंट दिस इंसिडेंट ऑन द हाइपरबोला एट द पॉइंट पी विद द एब्सिसा x हो गया। जरा से क्वेश्चन ओके, क्वेश्चन को थोड़ी सी लार्ज कर लेते हैं। चलिए आप आ जाइए आप। ए रे इमिनेटिंग फ्रॉम द पॉइंट पी दिस हो गया, इंसिडेंट ऑफ द दिस फेरा हो गया। अब ये देखो इसका एक थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए पहले। चलिए मैंने एक डायग्राम ड्रा कर लिया, इसका हाइपरबोला का इक्वेशन बताइए क्या होगा। हाइपरबोला मेरा कितना हो गया, यही आपके ना हाइपरबोला है, तो आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो x² y क्या होगा 16 माइनस y² y 9 = क्या होगा 1 हो गया। अब बताइए ये मेरा हाइपरबोला हो गया, इसका फोकस बताओ क्या होगा 16 है, तो c² क्या होता है a² + b², दैट मीन्स क्या हो गया आपका 25। तो ये मेरा फोकस जो हो गया, इसका जो वर्टेक्स जो बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, थोड़ी सी मैं कलर कुछ अलग ही ले लेता हूँ, ये आपका आ गया कुछ ऐसा ही हाइपरबोला बनेगा। ये आपका हो गया वर्टेक्स हो गया, नहीं ये वर्टेक्स मेरा क्या हो गया, ये तो ज़रूरत नहीं है। फोकस देखिए, फोकस की क्या ज़रूरत है, फोकस मेरा क्या है आपका 5,0 हो गया, और दूसरा क्या हो गया f' मेरा क्या हो गया -5,0। ए रे इमिनेटिंग फ्रॉम दिस हो गया इंसिडेंट ऑन द एट द पॉइंट विद एब्सिसा। तो ये मेरा जो पॉइंट है P से, यहाँ से F से कोई एक पॉइंट निकलती है और क्या मीट करती है, उस पॉइंट पे मीट करती है। ये आपके किस पॉइंट पे मीट करती है, वो ये आपका जो पॉइंट है एब्सिसा, मेरा इस पॉइंट पे कौन सी पॉइंट है, मेरा P ले लिया, और इसका एब्सिसा क्या हो गया 8 हो गया। तो बताइए करस्पॉन्डिंग जो y कोऑर्डिनेट होगा वो कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर। तो ये बताइए क्या हो, x मेरा 8 है, तो ये कितना होगा 64/16 माइनस y² y 9 = 1 आ गया। तो ये कितना हो गया 4, तो दैट मीन्स क्या हो गया आपका ये हो गया 4 - 1 3 = क्या हो गया y² y 9। तो y = कितना आ गया आपका, ये आपके y आपका आ गया y²
वाई स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया 3 × 9, दैट मीन्स वाई इज इक्वल क्या हो गया, प्लस माइनस हो सकता है, मैंने एक ही पॉइंट ले लिया, प्लस भी हो सकता है प्लस माइनस दोनों ले सकते हैं। चलिए ये आपका हो गया 3√3 हो गया, तो एक पॉइंट ऊपर जा सकता है 3√3 और दूसरा पॉइंट यहाँ भी आ सकता है, ये भी ध्यान में रखें। ये आपका क्या हो गया कि कभी उससे नहीं आंसर मैच करेगा तो इससे मैच करेगा, 8 आपका क्या हो गया -√3 आ गया, राइट है। चलिए यहाँ भी ऐसे आंसर, तो देखो यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद द इक्वेशन द रिफ्लेक्टेड आफ्टर द फर्स्ट रिफ्लेक्शन इज P लाइज इन द ये मेरा P मेरा क्या कह रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दे रखा है, राइट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है यानी ये वाली पॉइंट हमको लेना ही नहीं है। चलिए ये वाली पॉइंट हमको लेना ही नहीं। तो देखो आफ्टर जो रिफ्लेक्शन है, फोकस से जो कोई पॉइंट निकलती है और वो वहाँ पर किसी सरफेस पे जाती है, तो आपको जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कहाँ से पास करानी है, आपको ऑलवेज फोकस से पास करानी है। यानी मेरा जो इक्वेशन जो हो गया Pf' हो गया जो कि रिफ्लेक्टेड रे है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन क्या होगा Pf' हो गया, तो यही मेरा इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। अब इसका स्लोप डाल दीजिए, बस ये आपका आंसर हो गया। ये कितना हो गया 3√3 और माइनस क्या होगा 0 हो गया, और 8 प्लस क्या होगा 530, तो 3√3 बाई क्या हो गया 13 हो गया। तो बताइए कहीं से पास करा दीजिए आपका, तो y माइनस क्या होगा 0 हो गया और इज इक्वल क्या होगा 3√3 बाई 13 क्या हो गया x + 5 हो गया। चलिए देखिए तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है, बिल्कुल है ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया आपका 13y इज इक्वल क्या होगा 3√3x और प्लस क्या हो गया 15√3 हो गया। देखिए 3√3 ये आपका मैच कर रहा है, बिल्कुल है ना। 3√3x और माइनस क्या होगा 13y और प्लस क्या होगा 15√3 इज इक्वल 0 हो गया, पूरे मैच कर रहे हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जब भी आपको यह पैराबोला हो, नहीं सॉरी क्या मैंने कहा, हाइपरबोला हो और एलिप्स के केस में जब फोकस से पास करेगी तो रिफ्लेक्टेड रे हमेशा फोकस से ही पास करानी है। फोकस से निकलती है रेस तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास करती है, फर्स्ट रिफ्लेक्शन फोकस से ही पास करती है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये आ जाइए ट्रिगोनोमेट्रिक इन्वर्स का क्वेश्चन है आपके। अब ये देखिए ये भी छोटा सा एक लॉजिक है, इसमें कंसेप्ट छिपे हुए हैं। वाई एफ एक्स मेरा क्या हो कॉस इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स x/2 + 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ दिस हो गया। अब यहाँ पे आप डाल दीजिए पुट, मैंने क्या किया पुट x इज इक्वल आप क्या डाल दो कॉस थीटा, कुछ भी आप डाल दो कॉस x डाल दीजिए। पुट x इज इक्वल मैंने क्या ले लिया कॉस थीटा डाल दिया। तो एक देखो तो ये मेरा कितना हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल क्या हो गया आपका कॉस इनवर्स x प्लस क्या हो गया आपका, ये मेरा हो गया कॉस इनवर्स हो गया और x के जगह पे आपको क्या डाल देना है कॉस थीटा। फिर बताइए क्या हो गया 1/2 को क्या हो गया, मैं साइन थीटा में डाल देता हूँ, तो साइन क्या होगा पाई क्या करें साइन थीटा डालें, ये मेरा क्या हो गया साइन आपका हो गया पाई हो गया 6 हो गया। प्लस बताइए क्या हो गया, अब देखिए इसका मैंने क्या निकाल दिया, इसका मैंने √3/2 बाहर कर दो तो 1 - x², तो 1 - x² क्या हो गया 1 - cos² मीन्स क्या होगा साइन, तो ये मेरा क्या हो गया √3/2 और ये मैंने क्या ले लिया साइन थीटा। चलिए अभी हम नेक्स्ट स्टेप में चेंज कर देते हैं, तो ये आपको कॉस इनवर्स x प्लस क्या हो गया कॉस इनवर्स, बताइए ये क्या हो गया आपका कॉस थीटा साइन क्या, नहीं साइन नहीं, इसको मुझे कॉस में लेना है जी, इसे कॉस में लेना है तभी वो फॉर्मूला बनेगा। तो ये मेरा क्या हो गया कॉस में क्या हो जाएगा कॉस आपका हो गया π/3 हो गया, तो ये मेरा आ गया दिस इज ऑल्सो कॉस π/3 राइट है। और ये मेरा कितना हो गया, ये मेरा साइन थीटा हो गया और साइन क्या हो गया π/3 हो गया। अब बताइए इसे हम क्या लिखेंगे कॉस इनवर्स x कॉस इनवर्स और ये आपका कितना हो गया, इसे थीटा माइनस π/3 लिख सकते हैं और π/3 माइनस थीटा दोनों हो सकता है, वो चेक करना होगा कि कॉस इनवर्स x का जो प्रिंसिपल वैल्यू जो ब्रांच है वो किसके बीच में लाई करता है 0 से पाई के बीच में लाई करता है वो जी राइट है। अब ये बताइए पॉजिटिव होनी चाहिए। अब एफ एक्स मेरा कितना हो गया दिस आ गया, मुझे निकालना क्या है एफ ऑफ 2/3 राइट है। तो देखिए एफ ऑफ 2/3 निकालना है, तो पहले इसको देखिए इसे हम कैसे बिल्कुल है ना कॉस इनवर्स कैंसिल करने से पहले इसको आपको क्या करना है चेक करना है क्या ये 0 से पाई के बीच में लाई करता है या नहीं। चलिए अब आप देखिए 2/3 का मीनिंग क्या होगा उसको देखिए आप
2/3 की ये बताइए cos 0 कितना होता है 1 होता है, और ये π/2 पे क्या होता है आपके 0 होते हैं, राइट है। और 2/3 का मीनिंग बताइए क्या होगा आपका, पॉइंट आपके 66 हो गया, देखिए। तो ये देखो, अब ये देखो, अब आपका बताइए क्या हो गया, cos आपका cos π/3 कितना होता है आपका 1/2, दैट मीन्स क्या होगा 0.5 हो गया। तो ये मेरा क्या होगा यहाँ पे तो 0.5 आ गया क्योंकि π/6 है आपका। अब यहाँ पे आपका हो गया, ये मेरा क्या हो गया π/6 पे, नहीं ये मेरा कितना हो गया π/3 पे, ये इतना आ गया, राइट है। अब ये बताइए 0.66 आपका कहाँ पे लाई करेगा, क्योंकि इधर आपका cos 0 पे कितना होता है, cos 0 आपका 1 होता है और ये 0.5 है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया 0.66 आपका कहाँ पे लाई करेगा, कुछ ऐसा ही आपको लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा 2/3 है, दैट 2/3 है, वो कहाँ पे लाई करेगा 0.66 कुछ ऐसे ही लाई करेगा। तो यानी π/3 से क्या हो गया, यानी ये आपका π/3 से एंगल क्या हो छोटा हो गया, यानी करस्पॉन्डिंग जो एंगल जो बनेगा इसके x को जो बनेंगे वो क्या बनेगा आपका, ये जो x है आपका मैंने जो लिया है x है, उसका करस्पॉन्डिंग जो थीटा है वो π/3 से क्या है छोटा है। तो π/3 से छोटा है तो एंगल को पॉजिटिव होने के लिए मेरा जो थीटा है वो π/3 से छोटा है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, π/3 बड़ा है तो थीटा माइनस π/3 क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ये मेरा क्या होगा, अगर मैं थीटा माइनस π/3 करूं तो ये आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना होगा मुझे आपको वो फॉर्मूला यूज करना होगा, cos इनवर्स cos क्या लिखेंगे π/3 माइनस थीटा लिख दीजिए। अब आपको क्या है, अब ये cos इनवर्स cos कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका cos इनवर्स x को तो आपने क्या माना है, cos इनवर्स x तो मेरा आपका ये आपके क्या हो गया थीटा हो गया, और ये मेरा क्या हो गया π/3 माइनस थीटा, तो ये आपका थीटा कैंसिल π/3, तो देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। और देखिए छोटा सा ट्रिक था वो और बिल्कुल कंफ्यूज कर दिया। चलिए मेरा ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो गया। Tangent at a point P with parameter t on the curve x is equal to t 4t square, this is meets the curve again at q, then the coordinates of q are। अब ये देखिए क्वेश्चन, ये थोड़ी सी मैं क्वेश्चन को थोड़ी सी इनलार्ज कर लेता हूँ, राइट है। चलिए ओके, अब यहाँ पे टेंजेंट आपका होगा, टेंजेंट एट ए पॉइंट P विथ पैरामीटर t ऑन दिस कर्व है आपके। चलिए अब ये देखिए कोई भी टेंजेंट निकालना है तो कोई भी इस कर्व पे कोई भी एक पॉइंट मैंने ले लिया, P मेरा जो पॉइंट है वो P मैंने क्या ले लिया T1 ले लिया, राइट है। तो आपका इस पॉइंट पे मुझे क्या निकालना है, देखो पॉइंट मेरा दे रखा है वो, और ये क्या है मैंने कोई पॉइंट ले लिया P को मैंने क्या T1 ले लिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बताइए स्लोप निकालने के लिए मुझे क्या करना है, dy/dx हो गया, यानी पहला क्या होगा dy/dt अपॉन क्या हो गया dx/dt कर दीजिए। तो ये आपका कितना हो गया dy/dt आपका कितना हो गया 24, और ये क्या होगा t², dx/dt क्या हो गया आपका 8t हो गया, दैट मीन्स क्या होगा 3t। और किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं हम, T1 पे निकाल रहे हैं, तो ये मेरा क्या हो गया दिस इज 3t1 हो गया। तो इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट हो गया एट T1 कितना हो गया y माइनस कितना हो गया 8t1 का क्यूब, और ये आपको चलो ये -1 कर दिया, इज इक्वल स्लोप क्या हो जाएगा 3t1, और ये आपका क्या हो गया x माइनस x1, तो ये आपका कितना हो गया 4t1 का स्क्वायर, और ये -3 कर दिया जी, राइट है। अब ये देखो, अब ये कह रहा है क्या कि ये कर्व है ना मीट करती है अगेन एट Q, द कर्व मीट। अब ये कर्व है जो टेंजेंट है, द टेंजेंट एट P जो मैंने ड्रॉ किया है इस कर्व को फिर से मीट करती एट द पॉइंट Q। तो देखो, तो जब वो मीट करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों को क्या होगा, ये दोनों सेटिस्फाई भी करेंगे, वो तो मीट करती है। तो आपको क्या कर देना है y के प्लेस पे ये वैल्यू डाल दो, तो ये कितना हो गया, ये आपका हो 8aq 8t³ -1 हो गया, और इसको जरा ओपन ही कर देते हैं -8t1³ +1 हो गया, 3 क्या हो गया t1 हो गया। अब बताइए x का क्या हो जाएगा 4t का स्क्वायर, और ये क्या हो गया +3 हो गया, राइट है। 4t स्क्वायर प्लस क्या हो गया 3, और माइनस क्या हो गया 4t1 स्क्वायर -3 हो गया, +1 -1 आपके कैंसिल हो गया, आपके ये भी आपके कैंसिल हो गया। क्या बचा आपका, ये जो मेरा बचा वह क्या हो गया 8, ये कितना हो गया TQ माइनस क्या होगा T1 का Q इज इक्वल क्या हो गया 3T1। बताइए ये कितना हो गया आपका 4 मैंने बाहर निकाल दिया, तो ये कितना हो गया आपका T² और माइनस क्या होगा T1 का स्क्वायर आ गया, राइट है। अब ये देखिए
4 से 8 आपका कैंसिल, देखिए 2 एक पॉइंट मेरा कितना हो गया, t माइनस क्या होगा t1 हो गया। दूसरी वैल्यू बताइए कितना हो गया आपका t² प्लस क्या हो गया t1 और प्लस क्या हो गया t1 का स्क्वायर इज इक्वल, बताइए कितना हो गया 3t1, t माइनस क्या हो गया t1 और ये क्या हो गया t प्लस क्या हो गया t1 हो गया, राइट है। तो देखिए t माइनस t1 आपका कैंसिल हो गया, तो वैसे t इज इक्वल t1 करेंगे, ऑलरेडी वो तो उस पर टेंजेंट है, तो वो आपका क्या हो सेटिस्फाई तो कर ही रहा है, तो वो तो आपको मैंने निकाल दिया। मुझे तो दूसरी पॉइंट निकालनी है क्योंकि t इज इक्वल t1 तो निकाल चुका हूँ, राइट है। चलिए अब ये देखिए क्यूबिक इक्वेशन है आपका, और देखिए जब भी टच कर रहा हो, कोई भी कर्व पे आपको टच कर रहा हो, सपोज किया कि ये आपका टेंजेंट जो ड्रॉ किया है, तो ये आपका क्या होगा, एक पॉइंट ये मेरा P मेरा होगा जो इस पर टेंजेंट ड्रॉ किया है, और ये मेरा पॉइंट Q है। तो जो P की जो वैल्यू आएगी वो दो वैल्यू आएगी क्योंकि वो टच कर रहा है। क्यूबिक है तो क्या हो गया, क्यूबिक में क्या होगा, दो पॉइंट तो निकलेंगे, और वो आपके क्या हो गया कि टच कर रहा है, तो दोनों पॉइंट क्या हो गया आपके सेम ही आ जाएंगे। तो एक तो t माइनस t1 आ गया, दूसरा भी फैक्टर आपको t माइनस t1 ही आएगा आपको, इसलिए आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें कैसे आएगा, बिल्कुल है ना, क्यों आ रहा है, बिल्कुल है क्योंकि वो टेंजेंट है, तो इसलिए एक t माइनस t1 फैक्टर है क्योंकि वो t1 पॉइंट पर टच कर रहा है, और दूसरा मेरा q है, और क्यूबिक है तो क्या हो गया, दो जो पॉइंट है t माइनस t1 आपके दो निकलेंगे, एक तो मैंने कैंसिल कर दिया, देखना आपको दूसरा फिर से फैक्टर आ जाएंगे। चलिए तो 2t² बताइए कितना हो गया 2t1 और प्लस क्या हो गया 2t1 का स्क्वायर, ये मेरा कितना हो गया आपके 3t1 हो गया, और फिर क्या हो गया 3t1 का स्क्वायर हो गया। अब इसे देखिए क्या क्या आ रहा है आपका 2t1 स्क्वायर 3t1 स्क्वायर, तो ये मेरा कितना हो गया आपका, एक तो t1 स्क्वायर आ गया, और ये हो गया कितना हो गया t1 कर दीजिए इसे, और ये आपका कितना हो गया, और माइनस 2t² इज इक्वल क्या हो गया आपका 0 हो गया। फिर से देखिए इसको, मैंने t1 स्क्वायर फिर क्या किया आपके t इंटू t1 और माइनस 2t का स्क्वायर इज इक्वल क्या किया, मैंने इसको 0 कर दिया आपने। चलिए ज़रा सा इसको मैं ऐसा करता हूँ, अब इसे इसी साइड ले आते हैं, ये कितना हो जाएगा आपका 2t² और ये मेरा कितना हो गया t1 हो गया, और ये आपका कितना हो गया माइनस t1 का स्क्वायर आ गया, राइट है। अब इसे आप फिर से आप स्प्लिट करेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा आपका 2t² आपका कितना हो गया माइनस 2t1 और प्लस क्या होगा t1 और माइनस क्या होगा t1 स्क्वायर इज इक्वल 0, तो 2t कॉमन निकालेंगे तो t माइनस t1 हो गया, और प्लस क्या हो गया t माइनस t1 इज इक्वल 0, तो बताइए कितना हो गया 2t प्लस क्या हो गया t1, और नेक्स्ट देखिए क्या हो गया t माइनस t1 इज इक्वल 0 हो गया, राइट। देखा आपने, फिर से एक मेरा पॉइंट हो गया t माइनस t1, देख रहे हैं t माइनस t1 क्या हो गया 0 हो गया, तो इसका मीनिंग बताइए ये क्या हो गया आपका, एक तो t इज इक्वल t1 फिर से वही पॉइंट है, दूसरा पॉइंट आपका इससे निकलेगा, तो ये क्या हो गया 2t प्लस t1 इज इक्वल क्या होगा 0 हो गया, तो t की वैल्यू क्या हो गया माइनस t1/2 हो गया। तो अब जब पॉइंट आ गया आपको क्या करना है ना, कर्व में फिर से डाल दीजिए तो करस्पॉन्डिंग दूसरी पॉइंट आ जाएगी, तो ये आपका कितना हो जाएगा आपके, थोड़ी सी स्पेस बना लेता हूँ कुछ डिलीट करके, तो यहाँ पे आप डालिए कितना हो गया x की पॉइंट क्या हो गया t मेरा क्या होगा माइनस t1/2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना होगा 4 इंटू क्या हो गया t1²/4 हो गया और प्लस 3 हो गया, तो ये मेरा क्या होगा कैंसिल, ये क्या होगा t1² प्लस क्या होगा 3, यानी दूसरी जो पॉइंट आ गया t² प्लस 3 के फॉर्म में आएंगे, तो ये आपका क्या हो गया, एक तो ये आप क्या हो गया a एंड b दोनों। चलिए y भी निकाल लेते हैं, तो y मेरा कितना हो गया 8, ये मेरा कितना होगा t के प्लेस पे आपको क्या डालना है माइनस t1, तो ये क्या हो गया माइनस t1/2 का क्या होगा q और माइनस 1, तो ये आपका कितना हो गया माइनस t1 का q माइनस 1, तो देखिए आपका इसी फॉर्म में आ गया। तो दूसरा जो पॉइंट हो गया आपका माइनस t, यानी पॉइंट का जो फॉर्म आ गया माइनस tq माइनस 1 हो गया, तो देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट हो गया। देख लिया, थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी थे। चलिए ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, इसे भी जरा इनलार्ज कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन, लेट सी बी द कर्व हो गया, इफ द h इज द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन द कर्व वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड v इज द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन c वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। इसको क्या है, टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, इसका मीनिंग बताइए क्या हो गया, टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। अब ये देखो कोई भी आपका ये x है पैरेलल टू x नहीं, ओके
पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इसका मीनिंग क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स को जीरो कर दीजिए, राइट है। तो इसका पहले आपको क्या निकालना है, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो ये मेरा क्या हो गया 3y² क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, फिर बताइए कितना हो गया -3 बाहर कर दो तो ये मेरा क्या हो गया आपका, ये मेरा हो गया आपके एक तो 3x डी वाई बाई डी एक्स और फिर आपका क्या हो गया और -3y हो गया, -3/x का क्या होगा 1 और ये होगा 2 का 0 हो गया। डी वाई बाई डी एक्स को आप जो 0 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस था तो डी वाई अपॉन डी एक्स को 0 पुट कर दो तो ये टर्म भी 0 हो गया और ये टर्म भी 0 हो गया। दैट मीन्स -3y इज इक्वल 0 तो y इज इक्वल 0 हो गया। तो y इज इक्वल 0 है तो बताइए क्या हो गया, पॉइंट क्या हो जाएंगे, y इज इक्वल 0 पुट करोगे तो यहाँ पर क्या हो गया, ये भी मेरा 0 हो गया, ये भी मेरा -0 और +2 इज इक्वल 0। तो ये तो क्या होगा, वो तो नॉट करेक्ट हो गया, यानी ये ऐसा पॉइंट पॉसिबल नहीं है। जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो ये क्या होगा, वो पॉइंट मेरा पॉसिबल नहीं है आपका, राइट है। तो एक तो मेरा पॉइंट हो गया, क्या हो गया पैरेलल टू दिस है एच मेरा क्या हो गया, एच मेरा नल सेट हो गया, एच मेरा क्या हो गया नल सेट हो गया कि कोई भी पॉइंट पॉसिबल नहीं है। तो आपके क्या हो जाएंगे एक्स वाई इज इक्वल 0 तो ये क्या हो गया एच मेरा 5 क्योंकि वो एच की कोई भी पॉसिबल नहीं है, राइट है, क्योंकि उसको मैंने क्या माना है, एच मेरा क्या हो गया पैरेलल टू क्या हो गया, H is the set of points on the curve where tangent is parallel to x axis। तो H का क्या होगा, कोई भी एलिमेंट नहीं निकला क्योंकि 0 2 इज इक्वल 0 हो गया। चलिए एक तो 5 है तो ऑब्वियसली मेरा यही निकल गया। चलिए दूसरा भी देख लेते हैं, दूसरे पॉइंट्स को भी क्लियर कर देता हूँ। V इज द सेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस। जब ये पैरेलल टू y एक्सिस होगा तो ये मेरा क्या होगा dy बाई डी एक्स क्या हो जाएंगे, इन्फिनिटी हो जाएंगे। इन्फिनिटी का मीनिंग क्या होगा 1/0। तो चलिए इसका जो dy बाई डी एक्स है उसको मैंने इन्फिनिटी मान लिया तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका 1/0 हो गया, यानी ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो गया 3y² और माइनस क्या हो गया 3x और dy बाई डी एक्स इज इक्वल कितना हो गया 3y हो गया। तो ये आपका कितना हो गया dy बाई डी एक्स को क्या 1/0 इज इक्वल क्या हो गया आपके, ये आपके आ गया 3y²। चलिए 3y² माइनस एक सेकेंड 3y² dy हो गया 3x dy बाई डी एक्स। चलिए ठीक है ओके। तो dy बाई डी एक्स को आपने 1/0 किया तो ये आपका कितना हो गया, ये तो ऐसा भी लिख सकते हैं ना। तो ये आपका 3y² माइनस 3x है इज इक्वल क्या होगा 3y और ये क्या होगा dx बाई dy हो गया। तो dx अपॉन dy क्या होगा 0 हो गया आपके। तो आपके कितना हो गया y² माइनस x और 3 इज इक्वल 0, यानी y² इज इक्वल क्या होगा x हो गया, राइट है। देन बताइए y² की जगह पे मैंने x डाल दिया तो x मेरा क्या हो गया y³ हो गया। चलिए यहाँ पे आ जाइए, तो यहाँ पे y³ को एज इट इज रहने दीजिए -3y और x की जगह पे क्या डाल दो, ये मेरा y² है ना। तो ये क्या हो गया y² इंटू y, तो y³ प्लस 2 इज इक्वल 0 हो गया। दैट मीन्स क्या हो गया 2y³ इज इक्वल क्या हो गया 2, तो y³ इज इक्वल क्या होगा 1, तो y की वैल्यू क्या होगा 1 हो गया। तो y की वैल्यू 1 है तो x मेरा कितना हो गया आपका, x आपके कितना हो गया, बिल्कुल है ना, आपके जो निकालने हैं पॉइंट आपके कितना हो गया, y की वैल्यू 1 हो गया। तो x मेरा क्या है y² y इज इक्वल 1 है तो x मेरा क्या हो गया x इज इक्वल y का स्क्वायर मीन्स क्या 1 का स्क्वायर 1 हो गया। तो देयरफॉर मेरा जो पॉइंट जो फॉर्म बना वो कितना बना आपका 1,1 बन गया। तो देयरफॉर 1,1 देखिए मेरा v क्या हो गया, v इज द सेट ऑफ द पॉइंट्स है, तो पॉइंट्स का मीनिंग x, y, तो 1,1 हो गया आपका। देयरफॉर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया। चलिए ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज the set a positive value of m for which the line with slope m is a common tangent to this and parabola this। okay चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए एक मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, प्रॉपर एक लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ ग्राफ। अब ये देखिए मैंने एक इसका एक मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया और दूसरी लाइन मैंने ले लिया, ये ले लिया। चलिए और क्या कह रहा है कि ये एलिप्स है एंड पैराबोला के एक कॉमन टेंजेंट है। तो एलिप्स के लिए एक मैंने एलिप्स पे ले लेता हूँ, ये एक पैराबोला का डायग्राम भी बन गया। चलिए
अब ये देखिए आपका द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एम फॉर विच द लाइन विद स्लोप एम इज ए कॉमन टेंजेंट टू द एलिप्स एंड द पैराबोला हो गया। ये आपका आ गया पैराबोला, दिस इज मेरा क्या हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया 4x हो गया, और ये आपका एलिप्स है। तो कॉमन टेंजेंट आपको बताना ये है, तो कॉमन टेंजेंट पे है ना क्या हो गया, देखिए कॉमन टेंजेंट मैंने कोई एक ले लिया, ये मेरे कुछ कॉमन टेंजेंट ऊपर से भी हो सकता है नीचे से भी हो सकते हैं वो। चलिए अब आप देखिए एलिप्स के केस में टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजिकल 1 है। तो टेंजेंट का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, वाई इज इक्वल एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हो गया। अब ये दूसरा आप वाई स्क्वायर इज इक्वल 4ax यानी पैराबोला के लिए टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल एम एक्स प्लस क्या हो गया a बाई एम हो गया। अगर ये कॉमन टेंजेंट है तो इसका c और इसका c दोनों को आपको क्या करना है, इक्वल करना होगा। हम ये प्लस और माइनस कोई भी ले सकते हैं वह, तो मैंने ले लिया, कोई भी आप ले लीजिए क्योंकि मुझे स्क्वायरिंग करनी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका। तो दिस इज क्या होगा a बाई एम, आपको स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो स्क्वायरिंग करने पर क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर एम स्क्वायर और प्लस क्या हो गया आपका बी स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा ए स्क्वायर बाई एम का स्क्वायर। और यही बताना है कि एम की जो पॉजिटिव वैल्यू है वो आपको निकालनी है। तो एम की पॉजिटिव वैल्यू मीन्स क्या हो गया, ये ऊपर यही है आपका इक्विट में बनेगा। तो देखो, तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसको पहले इसे सॉल्व करके बताइए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर इसको क्या हो गया ए स्क्वायर हो गया m4 हो गया, फिर बताइए क्या हो गया आपका बी स्क्वायर एम स्क्वायर और माइनस क्या होगा ए स्क्वायर इज इक्वल 0 हो गया, राइट है। यही आपकी m की वैल्यू देगी। चलिए तो ये मेरा m के स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा m की पावर m स्क्वायर में आ गया, तो m स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा माइनस बी, तो माइनस बी के स्क्वायर प्लस माइनस क्या हो गया आपका डी हो गया, तो डी में क्या होगा प्लस माइनस डी, तो बी का क्या होगा बी की पावर 4 और माइनस क्या हो गया माइनस 4ac, तो प्लस क्या होगा 4a4 अपॉन क्या हो गया आपका 2a का स्क्वायर आ गया, राइट है। अब ये देखो दोनों निगेटिव नहीं हो सकता आपका क्योंकि निगेटिव हो जाएंगे, तो इसलिए आपको क्या करना होगा माइनस बी स्क्वायर और ये क्या हो गया आपका b4 प्लस 4a4 अपॉन बताइए कितना हो गया 2a का स्क्वायर हो गया। अब ये देखिए, अब इसे आप बताइए कितना आ जाएगा आपका, अब यहां आपके कितना आ गया आपका 1/2 को आप बाहर कर दो तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1/2 को बाहर कर दिया तो ये कितना हो गया माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर, और इसको अंदर ले जाएंगे तो ये कितना हो गया b4 अपॉन क्या होगा a4 और ये क्या हो गया प्लस 4 हो गया, राइट है। अब यहाँ देखिए, और इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, वैसे आप बताइए बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू हमेशा क्या होगा 1 और 0 के बीच में ही लाई करेगा क्योंकि वह एलिप्स है। एलिप्स के केस में अगर वो बी स्क्वायर फॉर्मूला यूज किया हुआ है, अब ये बताइए ये मेरा तो मैंने ले लिया आपका, अब ये बताइए ये हमारी वैल्यू है जब आप डालेंगे तो ये आपका जो वैल्यू होगा वो क्या हो गया, आपकी जो वैल्यू है ये जो दिस जो वैल्यू है वो आपका क्या होगा लेस देन 2 होगा। अब इसे वैल्यू डाल के भी देखिए, कोई भी आप डालेंगे तो इसमें आप प्लस करेंगे और ये माइनस है कि विदाउट रूट में माइनस हो जाएगा, तो दैट मीन्स क्या होगा दिस चीज़ क्या हो गया 1/2 तो है ही, और ये वैल्यू आपका क्या हो गया ये 2 से हमेशा लेस ही होगा, 2 से क्या हो गया लेस देन क्या हो गया, ये इसके साथ इक्वल का साइन हम नहीं ले सकते। तो देखो ये आपका कितना हो गया 2 से लेस ही आएगा क्योंकि आपको कोई भी वैल्यू डालिए 0 और 1 के बीच में डालेंगे रूट के साथ ये आए, और फिर क्या होगा ये तो विदाउट रूट में है तो ये लार्जर हो जाएंगे, तो ये आपका क्या 2 से छोटा कर देगा, तो देयरफॉर दिस इज क्या होगा लेस देन 1 हो गया, यानी एम स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा लेस देन 1 हो गया। तो एम की जो वैल्यू है वो हमारा किसके बीच में लाई करेगा आपका 0 to 1 के बीच में लाई करेगा, तो देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखो इफ द टेंजेंट एट 1,1 ऑन दिस हो गया मीट्स द कर्व अगेन एट p देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p हो गया। अब ये देखिए इसमें देखिए किस पॉइंट पे मुझे टेंजेंट निकालना है 1,1 पे निकालना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे इसको आपको डिफरेंशिएट कर देना है। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो बताइए क्या आ जाएगा आपका, इसका 2y dy बाई डी एक्स और इज इक्वल क्या हो गया आपका, इसको मैंने x का किया तो 1, तो ये मेरा क्या होगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ गया, फिर x हो गया तो इंटू 2 है,
फिर क्या होगा 2 माइनस एक्स की पावर 1 और फिर क्या हो गया -1 हो गया। राइट है आपका। किस पॉइंट पे मुझे निकालना है, 1, 1 पे निकालना है। तो ये बताइए कितना होगा 2 dy/dx और ये क्या हो गया आपका 1 का स्क्वायर आ गया तो 1 हो गया। अब ये बताइए कितना हो गया, x के प्लेस से 1 डालेंगे तो ये कितना हो गया 2 और 2 माइनस 1 क्या होगा 1 और फिर -1 तो ये हो गया -1। तो ये मेरा क्या हो गया आपके ये -1 हो गया। तो देयरफॉर जो स्लोप निकल गया वो कितना हो गया -1/2। तो टेंजेंट का इक्वेशन बताइए क्या हो गया y -1 -1/2 क्या होगा x -1 तो क्या होगा 2y - 2 क्या हो गया -x + 1 आ गया आपका। चलिए तो 2y इज इक्वल क्या हो गया आपके 2y इज इक्वल आपके कितना हो गया, क्योंकि इसमें वैल्यू डालनी है तो मेरा हो गया 1 - x हो गया और ये मैंने क्या किया y इज इक्वल 1 - x/2 हो गया। अब आपको देखो क्या है ये कर्व पे मिट करती है वह जो टेंजेंट है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, वो मेरा क्या है अगेन मिट करती है किस पॉइंट पे, पैराबोला पे नहीं, ये पैराबोला ये कर्व पे मिट करती है। तो बताइए इसको सेटिस्फाई करा दीजिए। तो जब सेटिस्फाई कराएंगे तो कितना हो गया y की वैल्यू कितना हो गया, चलिए इसमें वैल्यू पुट कीजिए। तो ये मेरा कितना हो गया y² कितना हो गया आपका 1 - x/² अपॉन क्या होगा 4 और ये मेरा हो गया x 2 - x का होल स्क्वायर आ गया। अब इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए इसको, तो x² - 2x + 1 कितना हो गया आपका 4x हो गया आपके, कितना हो गया x² - 4x + 4 हो गया। राइट है। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा आपका 4x³ माइनस क्या होगा 16x² और ये आपका कितना हो गया प्लस हो गया 16x और ये साइड में आने पे -x² + 2x - 1 इज इक्वल 0 क्या हो जाएगा आपका 4x³ माइनस क्या होगा 17x² और ये क्या हो गया 18x और -1 इज इक्वल 0 हो गया। अब ये देखिए ये आपका इसमें जो फैक्टर क्या क्या निकलेगा, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन से, क्योंकि मेरे पास क्या किसी पॉइंट पे उसने क्या होगा 1, 1 पे टेंजेंट ड्रॉ किया है और इसी को मीट करता है दूसरे पॉइंट पे P पे। चलिए जैसा कि मैंने बताया था इसमें क्या होगा, इसमें भी x - 1 का क्या होगा 2 फैक्टर निकलेगा, क्योंकि वो क्या है आपको क्या है यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो क्या है किसी जिस पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है तो इसमें क्यूबिक इक्वेशन निकल रहे हैं वो, तो x की जो 2 वैल्यू निकलेगी वो x = 1, 1 ही निकलेगा और ये मेरा जो पॉइंट है थर्ड है वो मेरा P मुझे फाइंड करना है। तो ये आपका क्या है आपका वो हमेशा ही आपको सेटिस्फाई करनी चाहिए, कहीं अगर मिस्टेक ना हो तो एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें एक छोटी सी मिस्टेक हो गया है यहाँ पे देखिए इसको y माइनस ये आपका होगा 2 है तो -2 और +1 तो उधर जाने पर क्या हो जाएंगे आपके ये 3 आ जाएंगे आपके। राइट है। तो इसलिए ये वैल्यू आपका कितना हो गया 3 - x/2 हो गया और ज़रा इसे मैं डिलीट कर देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपके कितना हो गया 3 - x, तो इसे थोड़ा सा डिलीट ही मैं कर लेता हूँ। ओके ये आपके कितना हो गया आपके, चलिए तो ये मेरा आपका आ गया कितना 3 - x। अब इसमें वैल्यू आप पुट कर दीजिए क्योंकि इसको मिट करती है, ये टेंजेंट है ये फिर से मिट करती है तो यहाँ पर आप डालेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका y की वैल्यू, तो ये कितना हो गया 3 - x का स्क्वायर क्या होगा 4 और इज इक्वल x हो गया। इसको आप ओपन ही कर दीजिए तो 2 - x का स्क्वायर हो गया तो ये क्या हो गया आपका x² - 6x + 9 क्या हो गया आपका 4, ये मेरा हो गया आपका 4x कितना हो गया x² - 4x + 4 ये आपका कितना हो जाएगा, ये इसे आप सिंप्लीफाई कर दीजिए तो 4x³ - 16x² और प्लस क्या होगा 16x x² - 6x + 9 हो गया तो 4x³ माइनस क्या होगा 17x² और ये आपके कितने हो गए, ये आपके x है तो ये आपका हो गया 22x हो गया और -9 इज इक्वल क्या हो गया 0 हो गया। राइट है। अब ये देखिए अब ये आपका क्यूबिक इक्वेशन है तो x की कितनी वैल्यू होगी 3 होगी, लेकिन मैंने आपको बताया कि टेंजेंट से तो ये आपका हो गया दोनों पॉइंट क्या होगा सेम ही होते हैं और ये देखो यानी x - 1 जो फैक्टर है वो कितनी बार निकलेगा 2 बार निकलेगा। चलिए एक मैंने दिखा दिया आपको x - 1 फैक्टर हो गया और दूसरा ये आपका हो गया तो ये आपका हो जाएगा 4x² और ये आप क्या कर दीजिए आप हो गया 9 और ये आपके जब फैक्टर आ जाएंगे 1 सेकेंड
अब यहाँ देखिए, इसे हम वन लाइन में हम स्प्लिट कैसे करते हैं वो देखिए आपको। एक तो क्लियर हो गया कि x इज इक्वल 1 डालने से क्या होगा, वो आपका क्या है, वह 0 भी हो रहा है, वो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। 4 + 22 क्या होगा, 26 हो गया। और ये आपका 17 + 9 क्या होगा, 26 -26 सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स x-1 फैक्टर है। देखिए वन लाइन का ट्रिक जानिए क्या है, पहले x-1 है तो फर्स्ट क्या होगा, 4x² हो गया, और लास्ट वाली टर्म -9 आने के लिए क्या चाहिए, +9 चाहिए। अब क्या चाहिए मुझे, x चाहिए, और इक्वेट आप कर लीजिए किसी एक के साथ कर लीजिए। सपोज किया कि x को या x² किसी को मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर लीजिए। मैंने x को किया तो ये मेरा 9x आ गया, तो वो आपका 9x तो आ गया, लेकिन मुझे 22 लाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका 13x हो जाएंगे, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या होगा, +13x हो गया, 9x से 22 हो गया। अब इसे आपका कितना होगा, फिर इसमें देखिए ये आपका क्या है, आपका x-1, ये तो वैसे भी आपका होगा, मिनट में स्प्लिट हो ही गया, तो -4x, और ये क्या होगा, -9x और +9, 4x² आपके आ गए। तो ये आपका कितना होगा, 4x कॉमन निकाला तो x-1 और -9 कॉमन निकाला, x-1। तो ये आपका जो न्यू जो फैक्टर बना वो कितना हो गया, x-1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये आपका x-1 पहले से था, और ये कितना होगा, 4x - 9 = 0। तो आपको x = 1 तो ऑलरेडी दे रखा, दूसरी पॉइंट निकालनी है ना, तो x की वैल्यू क्या होगा, 9/4 हो गया, राइट है। तो इस तरह से मैंने निकाल लिया आपका, राइट है, क्योंकि वो टच करता है तो x-1 फैक्टर होना ही होना है, बस आपको तीसरा को चेक करना है आपको, राइट है। तो ये आपके आ गए आपके। दूसरा देखिए, ये आपके आगे दूसरा मेथड ये है कि तीसरा पॉइंट निकालने का हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जो रूट्स है वो कितना होता है, 2 प्रोडक्ट पता चल गया तो तीसरा बताइए क्या होगा। अब ये अगर मैं इसका अल्फ़ा बीटा में गामा ले लूँ, अल्फ़ा बीटा में गामा ले लिया, तो बताइए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताइए क्या होगा, अल्फ़ा बीटा गामा क्या होता है, -c/a। तो ये कितना हो गया आपका, 9/4 हो गया, और अल्फ़ा बीटा क्या है, 1 है, तो 1 है, तो गामा क्या होगा, 9/4। दैट जो तीसरा जो x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, 9/4 ही हो गया। तो ये सब करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्या है, ऑलरेडी 2 निकल गए हैं, बिल्कुल है। चलिए आप किसी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए 9/4 होगा, तो x हमारा 9/4 है, तो y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू बताइए क्या होगा। इसमें नहीं डालना, कि y डालेंगे तो 2 वैल्यू आ जाएगी, इसमें डालेंगे तो 2 वैल्यू आ जाएगी, इसलिए आपको डालना है किस में, टेंजेंट वाली इक्वेशन में आपको डालने हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा, इसमें आप डाल दीजिए, तो y = क्या हो गया, 1/2, और 3 - x कितना हो गया, 9/4। तो ये आपका कितना हो गया, 1/2, और ये मेरा कितना हो गया, 12 - 9 क्या हो गया, 3 क्या हो गया आपका 4। दैट मीन्स क्या हो गया, 3/8 हो गया, राइट है। तो देयरफॉर जो मेरा जो p का जो कोऑर्डिनेट जो निकला वो क्या निकला है, p के जो कोऑर्डिनेट में जो निकले हैं वो कितना निकला आपका, x मेरा हो गया 9/4, और y मेरा क्या हो गया, x मेरा हो गया 9/4, एंड y मेरा कितना निकला, 3/8 हो गया, राइट है। तो देखिए क्या हो गया, 3/8 हो गया। दिस इज माई आंसर हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। A ray emanating from the point A incident at the point B on the surface of the ellipse हो गया and gets reflected parallel to this हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए थोड़ी सी डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। मैंने आपको बताया था कि अगर वो एलिप्स और हाइपरबोला के केस में अगर फोकस से कोई पॉइंट एलिमिनेट करती है तो दूसरे फोकस से उसको पास करा देना है, बस हो गया, मेरा आंसर आपके बन जाएंगे आपके। चलिए मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, एलिप्स का इक्वेशन बताइए क्या हो गया, 16x², ए रे इमिनेटिंग फ्रॉम द पॉइंट a -3, 0 incidents at the point P on the surface of the ellipse and gets reflected parallel to the minor axis of the ellipse and again reflected at the point P on the surface of the ellipse, then the area of this। चलिए पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 400 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो गया, x² बाई क्या होगा 25, और प्लस क्या हो गया y² बाई क्या होगा 16 = 1 हो गया। तो इसका फोकस बताइए क्या हो गया आपका, फोकस आप c² कैसे निकालते हैं, a² - b का स्क्वायर। तो दैट मीन्स क्या हो गया, ये मेरा 9 हो गया, तो दैट मीन्स c एक तो मेरा फोकस मेरा क्या हो गया आपका 3, 0, और ये f' क्या हो गया -3, 0 हो गया, राइट है। अब ये करें कि यहाँ से एलिमिनेट करती है, सॉरी इमिनेट करती है, इमिनेटिंग फ्रॉम ए पॉइंट a, ये मेरा पॉइंट है a है वह, और इमिनेट करती है आपके दिस पॉइंट से ऑन द सरफेस ऑफ द एलिप्स एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द माई एक्सिस। तो जहाँ अब देखो यहाँ से जाएगी तो पैरेलल टू एक्सिस कब जाएगी, वो पैरेलल टू क्या होगा माइनर एक्सिस। तो जब ये फोकस से पास करेगी तभी वो यहाँ पे आएगी वो, क्योंकि यहाँ से पैरेलल टू, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट होती है पैरेलल टू द माइनर एक्सिस। तो पैरेलल टू माइनर एक्सिस का मीनिंग क्या होगा, पहले इसको क्या होगा यहीं पे आना होगा फोकस के जस्ट ऊपर, तभी वो क्या हो रिफ्लेक्ट हो सकता है वो
पैरेलल टू माइनर एक्सिस। तो यहाँ बताइए ये मेरा क्या हो गया, अब ये मेरा हो गया 3 है, तो देयरफॉर 3 है। अब बताइए इसका y कोऑर्डिनेट बताइए क्या होता है। वैसे तो टोटल लेंथ कितना होता है 2ba² अपॉन ये आपका एल डैश क्या होता है, एल डैश आपके कितने होते हैं, एल डैश 2ba² अपॉन ए है, तो ऊपर की वैल्यू क्या होगा ba² बाई ए, तो b² कितना होगा 16 बाई क्या होगा 5 हो गया, राइट है। तो ये दूसरी जो पॉइंट है 16 बाई क्या होगा 5 हो गया। तो देखिए नीचे आपका कितना होगा 3 और माइनस 16 बाई 5 हो गया, राइट है। गेट्स रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द माइनर एक्सिस एंड अगेन रिफ्लेक्ट एट द पॉइंट क्यू हो गया। ये तो मेरा हो गया ए हो गया, और ये पॉइंट गेट्स रिफ्लेक्टेड माइनर रिफ्लेक्टेड एट द पॉइंट क्यू ऑन द, ये आपका हो गया ए हो गया, ए मेरा हो गया ए, इंसिडेंट एट पी हो गया, और रिफ्लेक्ट एट क्या होगा क्यू हो गया आपका, रिफ्लेक्टेड एट द पॉइंट, रिफ्लेक्टेड एट मिड्स एट द पॉइंट क्यू हो गया। और दूसरा जो कह रहा है एरिया ऑफ ए पी क्यू निकालना है, तो एरिया ऑफ ए पी क्यू देखो यही एरिया निकालना है ना, तो ये आपका कितना होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दीजिए, तो हाफ क्या होगा बेस मेरा क्या होगा 16 बाई 5 16 5, ये तो एक तरह से क्या होगा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो गया, यानी क्या होगा 32 बाई क्या होगा 5 हो गया। अब यहाँ बताइए हाइट कितना होगा, यहाँ से 3 यूनिट से यहाँ से भी 3 यूनिट, तो 6 हो गया। तो ये आपका कितना हो गया 16, और ये आपका क्या हो गया 196 बाई क्या होगा 5 हो गया। तो ये मेरा एरिया हो गया। अब ये कह रहा है कि एरिया जो फॉर्म है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म है, इन द सिंपलेस्ट फॉर्म विच इज इक्वल टू ए बाई बी आ गया। तो देन ए प्लस बी की वैल्यू निकालिए, तो देन ए प्लस बी बताइए क्या होगा 96 प्लस 5 क्या होगा 101। दिस इज माई आंसर हो गया। चलिए मेरे सारे डाउट्स हैं ना, आपके जितने भी डाउट्स हैं सारे होने कंप्लीट हो गया। ओके थैंक यू। आप है ना डाउट्स ज़रूर भेजा कीजिए, जितनी भी आपके डाउट्स हैं ज़रूर भेजा कीजिए। कभी हो सकता है लेट भी हो जाए, लेकिन यू विल गेट द आंसर सॉल्यूशन। ओके थैंक यू।